देखो सुप्रीमम एंड इन्फीमम आज का हमारा टॉपिक है और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बाउंड यानी बाउंडेड के बारे में समझना पड़ेगा। अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इनके बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सीख लेते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं बाउंडेड सेट। अब बाउंडेड सेट क्या होता है, उससे पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट सीखेंगे कि हमारे पास अपर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड। ठीक है, और फिर सीखेंगे दूसरा पॉइंट लोअर बाउंड, राइट। और फिर तीसरा पॉइंट सीखेंगे इसी में अपर बाउंड लोअर बाउंड के साथ साथ सीखेंगे मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो बाउंडेड सेट, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर, ये पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअल में अपर बाउंड होता क्या है। अब तुम सोच के देखो, बाउंड लगाना मतलब किसी वैल्यू से, सेट में जैसे मेंबर हैं तो एक वैल्यू आपको ऐसी मिल जाए जहां से सेट के सारे मेंबर क्या हो, छोटे हो जाएं। ठीक है, वही है अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ, सेट है कोई भी सेट है। ठीक है, आप सेट में एक सेट में जरूरी नहीं है, सेट के बाहर भी, लेकिन आप एक ऐसी वैल्यू रियल नंबर में एडजस्ट करा दो। कहाँ पे, रियल नंबर में एक ऐसी वैल्यू एडजस्ट करा दो जो सेट के सारे मेंबर, जितने भी मेंबर हो, सारे के सारे मेंबर उससे क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं, तो वो जो बनेगा वो बनेगा अपर बाउंड, अगर नंबर एडजस्ट हो रहा है तो। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी समझा देंगे। लोअर बाउंड क्या होगा, मतलब बोल रहा है कि कोई भी सेट ले लो और आप एक ऐसा रियल नंबर एडजस्ट करा दो। एडजस्ट मतलब समझते हो ना, सभी नहीं, मतलब कोई एक ऐसा भी एडजस्ट करा पाते हो, कोई एक रियल नंबर ऐसा एडजस्ट करा दो जिससे सेट के सारे मेंबर क्या हो जाए, बड़े हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर का मतलब क्या होगा। अच्छा बताओ, ये थोड़ा हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अपर लोअर बाउंड को थोड़ा क्लियर करा देते हैं ना, फिर मैक्सिमम मिनिमम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम अपर बाउंड क्लियर करा देते हैं। तो अपर बाउंड मैंने क्या बोला कि एक लेट कर लीजिए एस बी एनी सेट जो कि सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। और हम क्या कर देते हैं, एक इज बाउंडेड एबव, चलो हम ऐसा बोल देते हैं कि इज बाउंडेड एबव, इसको हम बाउंडेड एबव कह रहे हैं। ठीक है, तो बताओ किसी भी सेट को बाउंडेड एबव क्या कहेंगे। हमने बोला क्या, एक कंडीशन होनी चाहिए, इफ देयर एग्जिस्ट, एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करा दो, तो हमने बोल दिया कि वो हमारे पास कैपिटल के एक ऐसा रियल नंबर हो गया, मेरे पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करा दो सच दैट जिसके एस के जितने भी एलिमेंट हो इस रियल नंबर से क्या रहें, छोटे रहें। ठीक है, क्या रहें, छोटे रहें। इसका मतलब सच दैट एक्स लेस आर इक्वल टू के। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। नहीं समझे बात, इसको एक्सप्लेन कर दें एक बार। देखो क्या कह रहा है, लेट एस बी एस सबसेट ऑफ सेट, सबसेट ऑफ आर। इसका मतलब समझो कि एक ऐसा सेट जो कि सबसेट है आर का। ठीक है, हमने वो सेट उठा लिया, बस समझ में आ रही। हमें एक ऐसा सेट ढूंढना है जो कि सबसेट है किसका, आर का, वो हमने सेट उठा लिया और मैं इसको बाउंडेड एबव कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, बाउंडेड एबव, यानी एबव यानी अपर बाउंड है। ये क्या है, अपर एबव मतलब क्या हुआ, अपर बाउंड। अपर बाउंड आपको ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको बाउंडेड एबव, इस सेट को मैं बाउंडेड एबव सेट तभी बोलूंगा इफ देयर एग्जिस्ट के क्या है, रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, ऐसा बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। ठीक है, सच दैट एक्स लेस आर इक्वल टू, जो नंबर के हमने एज्यूम किया था वो लेस आर इक्वल टू के। इसका मतलब समझो एक्स क्या है, एक्स वो सारे के सारे मेंबर हो सकते हैं, कोई भी मेंबर हो सकता है किसका, सेट का, यानी सेट का हर एक मेंबर, ऐसा बोल सकते हो, सेट का हर एक मेंबर इसके से छोटा हो या फिर बराबर हो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि खाली छोटा है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा ना हो। और समझे ना, बड़ा ना हो। अगर एक भी नंबर बड़ा होता है तो फिर ये लोअर, ये फिर अपर बाउंड नहीं कहलाएगा। अगर एक भी नंबर आपको इस एस में मिल जाता है ऐसा जो इस के से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब फिर ये के हमारा अपर बाउंड नहीं है। बात समझे नहीं समझे, तो इसका मतलब के से बड़ा कोई मेंबर हो सकता है फिर इसमें, नहीं। के से बड़ा कोई मेंबर हो सकता है, नहीं।
सेट में ऐसा कोई मेंबर है ही नहीं जो के से क्या हो, बड़ा हो। बात समझ नहीं समझे? सेट के सारे मेंबर, जितने भी मेंबर रहेंगे सेट के, वो के से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो मैं बोलूंगा ये क्या है, बाउंडेड अबव। ये सेट हमारा बाउंडेड अबव सेट कहलाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? अच्छे से आ गई? चलो एग्जांपल दे देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हमने क्या बोला, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान समझना। जिससे हमने एक सेट ले लिया, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, लगा दो, ऐसे बहुत है। एक हमने सेट ले लिया, बताओ सबसेट रियल नंबर का है या नहीं है? सबसेट है। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देख के बताना, इसका बाउंडेड अबव क्या हो सकता है? -1, -1 का बाउंडेड अबव हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, 0 क्या इसका बाउंडेड अबव हो सकता है? 0 हो सकता है। प्लस का 1 क्यों? यानी कि सेट के, देखो डेफिनेशन को यही चीज़ है, ध्यान से समझना मेरी बात को। कभी भी कोई भी एग्जांपल में तुम्हें डिस्कस करना हो तो कोई भी एग्जांपल तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा अगर तुम डेफिनेशन को गहराई से सीख लेते हो। हमने एकदम साफ साफ बोल दिया, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। हमने कभी ये नहीं बोला कि उस सेट का नंबर ले सकते हैं, नहीं, हमने बोला कोई रियल नंबर ले सकते हैं। हमने तो बोला नहीं कि सेट का नंबर लेंगे ना, हमने क्या बोला, कोई रियल नंबर लेंगे। इसका मतलब वो सेट के अंदर हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमने ये बोला। डायरेक्टली सही, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कह दिया कोई रियल नंबर लेने का मतलब क्या हुआ, हमारा एस उसका सबसेट है। तो रियल नंबर का सेट उठाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एस में बिलोंग करे। बात समझो, अगर हम कोई नंबर आर से उठा रहे हैं, सबसे डेफिनेशन क्या कहती है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आप चीजों को अगर गहराई समझते हैं तो इस बात को समझेंगे। अगर कोई एलिमेंट हम बी से उठाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि ए में जाए, ए में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, कंडीशन है। लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में जाएंगे, यही तो सबसे डेफिनेशन होती है। बात समझे कि ए के सभी एलिमेंट अगर बी में जा रहे हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से ये निकल के आ रहा है अगर एस इज द सबसेट ऑफ आर है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसको बाउंडेड अबव बोला जाए, लेकिन कब, इफ दे आर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ऐसा कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करा लो जो कि सच दैट, जो कि इस यानी एक्स क्या है, एक्स मेंबर है किसके, एस के, फॉर ऑल लगा हुआ है, इसको सभी मेंबर की बात हो रही है। तो एस के सभी मेंबर उससे यानी उस के से क्या रहने चाहिए, छोटे होने चाहिए। इसका मतलब हमने कहीं पे ये बोला कि वो जो रियल नंबर मैं उठा रहा हूं वो इस सेट एस का होना चाहिए, ऐसा बोला मैंने ये जो नंबर उठाया, कहीं मैंने बोला कि ये मेंबर इसके अंदर होना चाहिए, ऐसा बोला क्या, नहीं बोला। मतलब मैं इस के की बात नहीं करता हूं कि वो एस का मेंबर है या नहीं है, बस मैं एक बात जरूर कहता हूं, ये क्या कह रहा है कि सारे के सारे मेंबर एक्स के सारे मेंबर के से छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई एस के अंदर मेंबर ना हो, ऐसा कोई एस के अंदर मेंबर ना हो जो के से बड़ा हो। अगर कोई एक मेंबर ऐसा तुम ढूंढ ले तो जो के से बड़ा है, तो फिर इस के को मैं अपर बाउंड या फिर अपर बाउंड समझ पा रहे हो ना, अपर बाउंड कह नहीं सकता। बोलो बात समझ में आई अच्छे सही। इसका मतलब क्या 0 इसका अपर बाउंड है, क्या 1 इसका अपर बाउंड है 2 इसका अपर बाउंड है। हम तुमसे छोटा पॉइंट पूछते हैं, एकदम छोटा पॉइंट, 0.5 इसका अपर बाउंड है, 0.5 सॉरी -0.5 इसका अपर बाउंड है, बोलो है, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ, हम उन सभी नंबर को अपर बाउंड कह रहे हैं जो इन सभी नंबर से क्या है, बड़े हैं। तो अपर बाउंड सेट क्या होगा, फिर अपर बाउंड सेट क्या बन जाएगा बताओ भाई। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट हमने, सुनो, इस नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन में, एक्चुअल में -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे कहीं आपका -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है एंड सो ऑन, राइट। तो ये सारे सेट के मेंबर हैं। तो यानी इधर वाले जितने होंगे ये सारे अपर बाउंड कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे 1 से स्टार्ट होके जितने भी इधर जा रहे हो सारे के सारे मेंबर क्या अपर बाउंड कहलाएंगे। क्या मैं 1 को -1 को अपर बाउंड बोल सकता हूँ, क्या मैं -1 को अपर बाउंड बोल सकता हूँ। इसका मतलब 1 से लेकर इधर के सारे मेंबर अपर बाउंड कहला रहे हैं। तो कहां से क्या बना सेट इसका, -1 टू इंफिनिटी, ये क्या बना अपर बाउंड सेट।
इसका मतलब सेट के जितने मेंबर होंगे सब अपर बाउंड है। नहीं समझ बात आ गई? अपर बाउंड क्लियर हुआ या डाउट है? भी अपर बाउंड क्लियर है। तो इस सेट को क्या बोलूंगा? बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट नहीं बोल सकता हूँ? बाउंडेड अबव सेट है। और इसको क्या बोलूंगा? अपर बाउंड। एक्चुअली में दोनों में अंतर समझो। ये सेट बाउंडेड सेट है, बाउंडेड अबव सेट है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई अपर बाउंड मुझे मिल रहा है। बात समझे? और जितने अपर बाउंड मिल रहे हैं उनका एक कलेक्शन ले लेंगे तो वो कहलाएगा अपर बाउंड सेट। नहीं समझे क्या बात? ये अपर बाउंड है और ये बाउंडेड अबव सेट है। क्लियर हुआ है? डाउट है? क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो लॉजिक क्लियर हो गए हैं अगर, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। ठीक है, इसमें विजुलाइज करके बताओ। बाउंडेड अबव है या नहीं? दिस इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब यही होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 6, है ना? अब बताओ ये बाउंडेड अबव है या नहीं? इंफिनिट जा रहा है, इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है। अब कोई भी नंबर को बाउंड बोलते हो अपर बाउंड, जैसे आपने बोलिए 1 लाख, तो 1 लाख 1 पॉसिबल है। यानी कोई भी नंबर आप चॉइस करते हो तो उसका एक अपर बाउंड नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि उसका सेट का एक मेंबर ऐसा होगा जो इसको आगे क्रॉस कर देगा, है ना? यानी यहाँ पे कोई अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है। जब अपर बाउंड पॉसिबल नहीं है तो क्या मैं इसको बाउंडेड अबव कह सकता हूँ? नहीं कह सकता हूँ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छे से क्लियर है? इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं है, तो इज नॉट ए बाउंडेड अबव सेट। बता, बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इससे कुछ पॉइंट क्लियर हुए। अभी ऑब्जर्वेशन बाद में करेंगे, फिलहाल ये बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? डेफिनेशन का दे पॉइंट है। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा, फिलहाल ये एग्जांपल क्लियर हुआ। अगर मैं तुम्हारे सामने छोटा सेट और लिख देता हूँ, इसको बताओ। एक सेट ऐसा है जो कि 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में बताओ अपर बाउंड कौन होगा? ये अपर बाउंड है। अपर बाउंड क्या है इसका? अपर बाउंड होगा 1। तो अपर बाउंड सेट क्या होगा इसका? इसका अपर बाउंड सेट होगा 1 से 0। अच्छा, 1 से 0? अपर बाउंड सेट की बात कर रहा हूँ मैं इस सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सेट एक्चुअली में क्या है वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा अपर बाउंड सेट। बोलो। अपर बाउंड सेट हम बताते हैं। भाई साहब अपर बाउंड क्या होता है? इस सेट से बड़ी वैल्यू बताओ कौन कौन हो सकती है? 1 जैसे अपर बाउंड हुआ, बाकी सब 1 से छोटी हैं, तो 1 से बड़ी बात करो ना आप वैल्यू अपर बाउंड में। ये सारी हो गई, तो इधर अपर बाउंड का सेट क्या बनेगा? वेरी गुड, यही तो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कि इसका अपर बाउंड सेट क्या बनेगा? इसका अपर बाउंड सेट बन जाएगा क्लोज इंटरवल 1 से लेकर इधर इनफाइनाइट तक। बात समझे? अब ये चीज सोचो यार, मतलब ये चीज सोचोगे तभी तो मजा आएगा। तो अपर बाउंड सेट बना, पसंद में आ रही है नहीं आ रही? अपर बाउंड क्लियर हुआ क्या? भी नहीं क्लियर हुआ? बाउंडेड एबव चेक कर सकते हो या नहीं? बाउंडेड एबव, हाँ ये तो फिर 1 से 0 जाएगा ना। कौन कौन? ये बाउंडेड एबव ही तो हुआ, ये बाउंडेड एबव सेट ही तो हुआ, मतलब ये बाउंडेड एबव सेट नहीं हुआ क्या? ये बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्यों? क्योंकि हमें अपर बाउंड मिल रहे हैं। पसंद में है कि डाउट है अभी? अच्छे से क्लियर है ना? ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, लोअर बाउंड। तुम बताओ खुद लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? लोअर नाम से पता चला है अपर का उल्टा लोअर है, तो बताइए इसी में कि यहाँ पर लोअर बाउंडेड क्या होना चाहिए?
बिल्कुल लेट कर लेते हैं। एस इज अ सबसेट ऑफ आर, एस इज अ सबसेट ऑफ आर, बिल्कुल लेट कर लिया हमने। अब आगे पहले इसको हम बोलेंगे इज बाउंडेड बिलो, ठीक है, इस बाउंड्री बिलो सेट है ना, ये बाउंड्री बिलो बोला जा रहा है इफ देयर एग्जिस्ट। अब बताओ, चलो हम इसको स्मॉल के मान लेते हैं, के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, आगे बोलो, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू के स्मॉल के। बात समझ में आई? इसका मतलब बताओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब समझाओ। अभी तो मैंने बाउंडेड अबव समझाया, इसका मतलब मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं समझा दिया कि ऐसी लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, इस बात को मैंने कहीं ना कहीं समझा दिया। अब तुम समझाओ मुझे इसका मतलब क्या हुआ। मतलब के ऐसी वैल्यू होगी सर जिसमें के क्या है, पहले बताओ के क्या है, रियल नंबर है। तो आप ये बोलो ना कि एक ऐसा रियल नंबर लेंगे, ऐसा बोलो। हाँ कि मतलब एक ऐसा रियल नंबर लेंगे जिसका मतलब सेट में, एक्स और सेट में के सभी वैल्यू जो होगी के से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है ना। वेरी गुड। तो आप इस लैंग्वेज को ऐसे समझ पा रहे हो कि जब भी हम ये डेफिनेशन, एक्चुअली में तुम्हें डेफिनेशन पढ़ के तुम्हें इस बात को पूरे अच्छे से समझना है। बात समझे नहीं समझे? डेफिनेशन को पढ़ के तुम्हें इस बात को पूरे अच्छे से समझ जाना है, ठीक है। अब वो कैसे समझोगे भाई, वो कैसे समझोगे? तो जब तक तुम कहने मतलब जब तक तुम अच्छे से इस लैंग्वेज को डील नहीं करना सीखोगे तब तक समझ तो सकते नहीं हो। तो पहला काम तुम्हारा, रुक जाओ जरा, इसको हम बंद कर देंगे, वो बड़ा सा। हाँ, कब तक तुम इस बात को नहीं समझ सकते हो? जब तक तुम इस लैंग्वेज को फील ना कर लो। भाई मेरी बात जो होती है समझने वाली, वो जब तक इस लैंग्वेज को तुम फील नहीं करोगे तब तक वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहली बात है, जो तुम ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखते हो, इस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में उतारना सीखो और फिर उसको समझना सीखो, ये कहना क्या चाहता है। और जब अगर इस बात को समझ गए तो रियल लाइन से कम डेफिनेशन में तो पकड़ होने लगेगी धीरे धीरे, और डेफिनेशन में पकड़ हो गई तो क्वेश्चन में डील करना तुम्हें आने लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे डील कराया, देखो आपने प्रयास किया और आप कर पाए और सही कर पाए। क्या कहा आपने कि हमने एक ऐसा सेट लिया जो कि रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, और उसको मैं बाउंडेड बिलो बोल रहा हूं। और मैं तभी बोल सकता हूं इफ देयर एग्जिस्ट, एक हमें ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट हो जाए, बस समझो, एक ऐसा हमें रियल नंबर एग्जिस्ट हो जाए जिससे सेट के सारे मेंबर, सेट के सारे मेंबर क्या हो, बड़े हों। बात समझे समझे? यानी कि ये एक ऐसा रियल नंबर आप एग्जिस्ट करो जिससे कि के सारे सेट के मेंबर क्या हों, से बड़े हों, या फिर बराबर भी तो हो सकते हैं, बराबर हो। तो मैं अगर ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट हो रहा है तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, उस सेट को बाउंडेड अबव कह सकता हूं, सॉरी बाउंडेड बिलो कह सकता हूं। बोलो बात समझ में आई? बाउंडेड बिलो क्लियर है? ठीक है। तो इसी सीरीज में एक एग्जांपल तुम्हारे सामने छोटा सा, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, सेट एस इक्वल टू 1/n और यहाँ पे n बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो इसको बताओ बाउंडेड बिलो है या नहीं, ये सोचो और बताओ बाउंडेड बिलो है या नहीं। ऑफ कोर्स ये, अच्छा रियल, सॉरी रियल नंबर नहीं लिखा, नेचुरल नंबर लिखा। अब बताओ, इसका अगर बाउंडेड बिलो इसका हो जाएगा सर क्लोज इंटरवल 1 से माइनस इनफिनाइट। नहीं, ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर गलत है। देखो मैं इस सेट को समझाता हूँ, इस सेट एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, पहले फील करो इस सेट क्या लिखा हुआ है। माइनस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट, 0 इधर 1। आप पहले 1 रखते हो तो आया 1, आप रखते हो
1 रखा, 1 आया, फिर 1/2 आया, फिर 1/3 आया, फिर 1/4 आया, फिर 1/5 आया, फिर 1/6 आया, फिर 1/7 आया। बात को समझ पा रहे हो? ऐसे जा रहा है। इसका मतलब 1 मिला, फिर यहाँ कहीं 1/2 होगा, फिर यहाँ कहीं 1/3 होगा, फिर यहाँ कहीं 1/4 होगा, ये फिर कहीं यहाँ पे कहीं 1/5 होगा, और ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। बताओ किसकी ओर अप्रोच कर रहा है? 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। क्या 0 इसका मेंबर होगा? 0 कभी इसका मेंबर नहीं होगा। चाहे इतना बढ़ते जाओ 0 कभी इसका मेंबर नहीं होगा। इसका मतलब लोअर बाउंड कहाँ से मिलेगा आपको? 0 से मिलेगा। ये नहीं ओपन इंटरवल क्यों? क्या 0 लोअर बाउंड नहीं है क्या? 0 लोअर बाउंड है या नहीं, पहले बताओ। क्या सारे सेट के मेंबर 0 से बड़े हैं या नहीं? बोलो, क्या सेट के सारे मेंबर 0 से बड़े हैं या नहीं? तो क्या मैं 0 को लोअर बाउंड नहीं कह सकता हूं? बोलो, कह सकता हूं। तो यानी 0 को मैं लोअर बाउंड कह सकता हूं ना। -1 को लोअर बाउंड नहीं कह सकता हूं, -2 को, -3 को। इसका मतलब इधर इससे जितनी भी छोटी वैल्यू है सबको मैं लोअर बाउंड कह सकता हूं। इसका मतलब इधर से 0 को भी ले लो, 0 को भी ले लो, तो 0 से लेकर इधर की जितनी भी वैल्यू मिलेंगी ये सारे के सारे क्या कहलाएंगी? बोलो, लोअर बाउंड कहलाएंगे। इसका मतलब लोअर बाउंड यानी LS इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो 0 में, अच्छा तुमने बताया 0 में क्या लगा देना चाहिए हमें? ओपन इंटरवल लगा देना चाहिए? नहीं, क्लोज इंटरवल लगाना चाहिए, क्योंकि अपर बाउंड ये है, सॉरी लोअर बाउंड ये है। अगर ये लोअर बाउंड ना होता तो मैं 0 में ओपन इंटरवल लगाता, लेकिन 0 तो है ना लोअर बाउंड, तो मैं ओपन इंटरवल क्यों लगाऊं? मैं क्या लगाऊंगा? क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि इसका मेंबर नहीं है तो मैं इसको लिख नहीं सकता। मैंने अभी क्या बताया था? ये रियल नंबर है, ये जरूरी नहीं है कि सेट का मेंबर हो। हमने पहले बता दिया कि जरूरी नहीं है सेट का मेंबर हो, बोल रखा है ना मैंने। जब ये बात मैंने बोल रखा है तो इस बात से कहने का मतलब ही नहीं। बस ये चेक करो कि क्या के, ये जो के हम एज्यूम करते हैं, जो 0 मैंने एज्यूम किया है वो लोअर बाउंड है या नहीं। जो लोअर बाउंड है उसको सेट में लिख सकते हो ना, लोअर बाउंड सेट में। नहीं समझे क्या बात? बताओ, ये जो 0 उठाया क्या वो लोअर बाउंड नहीं है क्या? है। तो लोअर बाउंड में 0 है यार, बिल्कुल है। तो इसमें हमने क्या लगा दिया? -∞ से यहाँ पे 0 लगाएंगे और क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल क्लोज लगेगा। रीजन समझ में आया ना? अब ये 0 भले इसका मेंबर ना हो, लेकिन बाउंड तो कर रहा है ना इसको। बस जो बाउंड करे वही लोअर बाउंड है, जो इसको बाउंड कर रहा हो बाउंड्री बिलो वही, वो सारे के सारे वैल्यू जो इसको लोअर बाउंड कर रहे हैं, बात समझो, लोअर बाउंड मतलब बाउंड्री बिलो कर रहे हैं, वो सारे सारे लोअर बाउंड कहलाएंगे। बात समझे? तो 0 भी लोअर बाउंड कहलाएगा, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किसी सेट के अगर कोई बाउंडेड सेट है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, या बाउंडेड बिलो सेट है, क्या बोले? बाउंडेड बिलो सेट या बाउंडेड अबव सेट, तो बाउंडेड बिलो मान लो बोला, तो उनसे तुमसे पूछ लिया जाए कितने इसके लोअर बाउंड एडजस्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेड बिलो सेट है तो उसके कितने लोअर बाउंड एडजस्ट कर सकते हैं? 1 2 3, 1 मोर देन, या फिर इन्फिनाइट। 1 मोर देन का मतलब इन्फिनाइट। तो अब बताओ क्या बताओगे, कितने लोअर बाउंड एडजस्ट हो सकते हैं? ये कितने, अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उसके कितने अपर बाउंड एडजस्ट हो सकते हैं? तुम कॉमन सेंस लगाओ और बताओ हमें कितने लोअर बाउंड मिलते हैं? इनफाइनाइट मिलते हैं ना, कहीं यूनिक मिलता है क्या? इसका मतलब जो लोअर बाउंड मिलते हैं या अपर बाउंड मिलते हैं, कोई बाउंडेड सेट है उसमें लोअर बाउंड पक्का मिलेंगे। बाउंडेड है मतलब क्या, लोअर बाउंड मिलेंगे, अपर बाउंड मिलेंगे। तो जो अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल गए, बात समझ में आ रही है? अपर बाउंड लोअर मिल रहे हैं, वो क्या यूनिक होंगे? क्या यूनिक तो कभी होंगे नहीं। हमने पहले बताया इसमें 0 भी पॉसिबल है, -1 भी है, -2, -3, -4, माइनस कुछ भी, एंड सो -1/2, -1/3 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं जो सारे सारे लोअर बाउंड हैं। और क्योंकि क्यों लोअर बाउंड है? क्योंकि ये सेट के सारे मेंबर उनसे क्या हैं? बड़े हैं। आप समझे नहीं समझे? इसलिए सारे मेंबर क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे। और लोअर बाउंड हैं तो वो यूनिक है क्या? नहीं है, यूनिक तो है नहीं। यूनिक नहीं है तो मैं इसको एक सेट में लिख सकता हूँ ना, आराम से इंटरवल में लिख सकता हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? यानी कभी भी लोअर बाउंड अपर बाउंड यूनिक नहीं होते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि डाउट है? अच्छे से क्लियर है? ठीक है, अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि अभी हम और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आगे बढ़ा दें मामले को। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल डिस्कस करें। पहले हम डेफिनेशन को क्लियर कर दें तुम्हारा, ताकि कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन डिस्कशन में तभी मजा आएगा जब तुम्हारे अंदर डेफिनेशन का पूरा कीड़ा समा जाएगा, है ना। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी,
तभी मज़ा किस में आएगा? क्वेश्चन डिस्कस करने में मजा आएगा। तुम ही सोचो, अब ये जिसको खेलना नहीं आता उसके साथ गेम खेलने बैठो तो मज़ा आएगा? बोलो, आएगा? नहीं आएगा। गेम खेलने का मज़ा तब कब है? जब उसे भी आता हो और मुझे भी आता हो। पता चला उसकी तरफ वाला गेम भी मैं ही खेल रहा हूँ और मेरी तरफ वाला भी मैं ही खेल रहा हूँ, तो कभी मज़ा नहीं आएगा। यानी अच्छा डिस्कशन मैथमेटिक्स में तभी होगा जब सामने वाले को पहले उस चीज़ की नॉलेज दे दो, नॉलेज उसको भी हो जाए और तुम्हें भी तो है ही है, तो फिर तुम बराबर इंटरेक्शन करोगे तो मज़ा आने वाला है। फिर पता चलेगा, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा ना। अब पता चला उसको नॉलेज ही ना हो, अब तुम उससे पूछो, अब जैसे मान लो कोई लड़का है, अब जैसे 12th क्लास में तुम गए बच्चे से और तुमने पूछा बाउंडेड बिलो सेट बताओ, बाउंडेड एबव बताओ। अब वो बाउंडेड ही नहीं पता उसको, तो बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो की बात ही नहीं करेगा। अब बोलेगा हाँ भैया ठीक है आप ये बता दो, हमको तो नहीं पता। तो बड़े खुश हो गए कि यार उसको नहीं पता, लेकिन मज़ा नहीं है। एक्चुअल में ये मज़ा नहीं है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पूछा, तुम ही आंसर दे रहे हो, मतलब ज़बरदस्ती का क्वेश्चन हुआ ये तो, है ना। तुम पहले उस चीज़ को बंदे को सिखा दो, सिखाने में डिस्कस कर लो और फिर उसको एक ऐसा क्वेश्चन दो जो उसमें वो थिंक करेगा तो इसका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस टॉपिक में और डिस्कस करेगा तुमसे, तभी तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो आई थिंक कि तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले अपने नॉलेज को मजबूत करना चाहिए। तो पहले हम क्या करें, अपने डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर कर लें, और डेफिनेशन जब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो हम उसके प्रॉब्लम पर वर्क करेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम जैसे थोड़ा बहुत हमें पकड़ में आने लगेंगे, पहले प्रॉब्लम को पकड़ना सीखो। हम ऐसा नहीं कि डेफिनेशन तुम्हें सीख में आया नहीं कि हम आपको एप्लीकेशंस बताना स्टार्ट कर दें, ठीक है, आपको हम उनके थ्योरम्स बताना स्टार्ट कर दें, आपको उनके हम प्रॉपर्टीज़ बताना स्टार्ट कर दें, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी सही ढंग से डेफिनेशन तो क्लियर हुई नहीं, आपको मैंने कराना स्टार्ट। पहले आप डेफिनेशन क्लियर करो और उनको प्रॉब्लम में अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है। इतना आ गया, डन। जैसे अप्लाई करना सीखोगे तो थ्योरम लिखते ही इस थ्योरम में क्या होगा तुम्हें सारे पॉइंट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पहले तुम थिंक करोगे। मैं खुद तुमसे पूछूंगा आराम से, मतलब मैं किसी थ्योरम को डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, अभी देखना तुम, और मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें क्या निकल रहा है, क्या हो सकता है, तो तुम खुद डिस्कस करोगे सर इसमें ये हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अभी हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं। अच्छा मैं एक सेट लिख रहा हूँ, एक नॉर्मल सेट लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपसे पूछा कि बाउंडेड अबव है या नहीं, बाउंडेड बिलो है या नहीं, ये बताओ। बाउंडेड अबव है या नहीं, बाउंडेड बिलो है या नहीं, कि दोनों है? ये बाउंडेड अबव है पक्का? बाउंडेड अबव कितने से है? 9 से है। 9 इंच का बाउंडेड अबव होगा पक्का? उससे आगे भी होगा, कौन कौन होगा? मतलब ये जाएगा सर इनफाइनाइट तक, क्लियर है। अच्छा इधर बाउंडेड बिलो के बारे में बताओ, बाउंडेड बिलो कहाँ से कहाँ तक? माइनस यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पे लोअर बाउंड है भाई, एक्चुअल में सेट हमारे पास यहाँ तक है, 1 से लेकर 9 तक लिखे हुए, ये सेट यहाँ पे बीच में भरे हुए हैं पूरे, मतलब ऐसे हैं, ठीक है। और एक पूरा मतलब एग्जैक्टली नहीं है, पूरा ऐसे है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर वाला जो पोर्शन हुआ ये हुआ बाउंडेड बिलो, और इधर वाला जो पोर्शन हुआ वो हुआ बाउंडेड एबव। तो ये हुआ बिलो पोर्शन, ये बिलो की ओर जा रहा है, ये एबव की ओर जा रहा है। तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया। आप कभी भी कन्फ्यूजन हो, जो सेट दिया गया उसको नंबर लाइन पर डिवीजन कर दो, आपको ऑटोमेटिक बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो पता चल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, इसी क्वेश्चन में मेरा डिस्कशन है आपसे, ठीक है। इसका मैक्सिमम नंबर क्या है सेट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट एस, जो भी एस नाम दे दो इसका। तो मैक्सिमम नंबर क्या है 9, और मिनिमम नंबर क्या है 1। आसान लगा, मुझे बताना पड़ा मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर की डेफिनेशन। तो आई थिंक मैक्सिमम नंबर का मतलब पहले से तुम जानते हो, और मिनिमम नंबर का नंबर मतलब तुम पहले से जानते हो। तो जो पहले से जो जानते हो वही है मैक्सिमम नंबर, बात समझ में आ रही है? अच्छा इसका बताओ मैक्सिमम नंबर क्या हुआ, इस सेट का मैक्सिमम नंबर क्या हुआ? मैं भी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले तुम मैक्सिमम नंबर बताओ। 2, मिनिमम नंबर क्या हुआ?
1 पक्का? अच्छा ठीक है, ओके। अब इसका मैक्सिमम नंबर बताओ। कितना होगा? तो मैं देखो एक चीज याद रखो, बात समझना, मैक्सिमम नंबर का मतलब यूनिक वैल्यू, मैक्सिमम नंबर का मतलब यूनिक, फिर उससे बड़ा नहीं हो सकता कोई। बात समझे? मैक्सिमम नंबर का मतलब समझो, मैक्सिमम का मतलब ही समझो क्या होता है। मैक्सिमम का मतलब हुआ एक ऐसी वैल्यू जिससे बड़ी वैल्यू फिर पॉसिबल उस सेट के लिए ना हो। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर जो होगा वो सेट ही का मेंबर होना चाहिए। पक्की बात है? सेट मेंबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर हमेशा सेट का मेंबर ही होगा। पहला पॉइंट निकल रहा है। अभी मैंने कोई डेफिनेशन नहीं बताई, ऑब्जर्वेशन जो तुमने सीख रखा है। और दूसरा बात, मिनिमम नंबर भी सेट का मेंबर होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो सेट का मेंबर मैक्सिमम तभी हम बोल सकते हैं उस नंबर को जिससे सेट के सारे मेंबर उससे छोटे हो जाएं। कोई भी नंबर उसके, बात समझे ना, उससे बड़ा ना हो तो वही मैं उसको मैक्सिमम बोल सकता हूँ। बात क्लियर है? मिनिमम का मतलब क्या हुआ? कोई नंबर उससे छोटा ना हो, सेट के सारे मेंबर उससे क्या रहें? बड़े रहें। तो सेट के उस नंबर को, यानी सेट के उस नंबर को मैं मिनिमम नंबर नाम, बात को याद है ना मैं क्या डेफिनेशन बोल रहा हूँ, सेट के उस नंबर को मैं मिनिमम नंबर नाम दूंगा जो सेट के सारे मेंबर से क्या रहे? छोटा रहे, लेकिन वो सेट का मेंबर पक्का रहे, वो सेट का मेंबर पक्का रहे। अब सेट के बाहर बात करोगे तो बता भी नहीं पाओगे मिनिमम कौन है। सेट के बाहर आप बात करोगे मिनिमम नंबर बता नहीं पाओगे। तो सेट के बाहर तो बात हम कर नहीं सकते, हम सेट के अंदर ही रहकर बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। बात समझ में आई? तो इसमें बताओ मैक्सिमम नंबर क्या है? अब मैंने डेफिनेशन क्यों बताया? क्योंकि तुम गलत बता रहे थे, 1.99 बता रहे थे जो कि गलत था। तो बुद्धि चलाओ, क्योंकि आपने जैसे 1.999 थोड़ा स्टॉप किया तो हमने एक 9 और आगे लगा के बोल दिया लो, तो आप गलत फंस जाओगे। तो आप अपने हिसाब से बताओ। बस ओपन इंटरवल है तो ये तो समझ, अब इंटरवल मैंने पढ़ा रखा है, अभी पिछले लेक्चर में बताया था। अब बताओ इसको क्या होगा मैक्सिमम नंबर? मिल रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है? कोई भी नंबर बताओगे उससे बड़ा एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोलोगे कि इसका मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, आप एग्जिस्ट करा ही नहीं सकते। आप कोई नंबर बताएंगे तो उससे बड़ा नंबर एक पॉसिबल हो जाएगा। बस समझे नहीं समझे? तो आप कभी भी नंबर नहीं बता सकते, डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर क्या है। यानी यहाँ हम डिसाइड कर पा रहे थे, हम यहाँ पे डिसाइड कर पा रहे थे, लेकिन हम यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इसका मैक्सिमम नंबर क्या है और मिनिमम नंबर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, यहाँ लोअर बाउंड क्या है? इस वाले में लोअर बाउंड, ये सेट एस है, इसका लोअर बाउंड क्या है, इसका अपर बाउंड क्या है, ये बताओ। आसान यार, बताओ, इतना टाइम ना लो। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड अलग वर्ड है, मैक्सिमम मिनिमम अलग वर्ड है, हमने पहले बताया। तो लोअर बाउंड क्या है? अच्छा, तो मतलब 1 इसका लोअर बाउंड नहीं है क्या? 1 इसका लोअर बाउंड नहीं है? मेरा क्वेश्चन है, अरे यार फिर बोली वही बात, हम लोअर बाउंड जो उठाते हैं या अपर बाउंड जो उठाते हैं उसका मेंबर सेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है ना? क्या बोलेंगे? -∞ एंड 1 क्लोज इंटरवल। बात समझे नहीं समझे? इस बात को दिमाग में डाल लो कि जो लोअर बाउंड अपर बाउंड में सेट नंबर लिखे जाते हैं, इस सेट में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेट में होना ही चाहिए। मैंने अब भाई सेट में अगर सारे मेंबर होंगे तो फिर डिसाइड ही नहीं कर पाओगे लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड का मतलब ही हुआ कि एक ऐसा रियल नंबर जिसके सेट के सारे रियल नंबर ये तो बराबर हो, ये तो उससे बड़े हो, तभी लोअर बाउंड कहलाएगा। बात नहीं समझे? अब अपर बाउंड में बताओ। क्लोज 2 से लेकर प्लस इंफिनिट, राइट। अब यहाँ बताओ, ये 1 और 2 आराम से आ पाए, यानी यहाँ लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल रहा है हमें, बट यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नंबर हमें नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई? अभी मैं एक बात करूँगा, सुप्रीमम की बात करूँगा और इन्फीमम की बात करूँगा, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर। देखो मैक्सिमम नंबर हमने डिस्कस कर लिया, मिनिमम नंबर हमने डिस्कस कर लिया।
अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम। क्या मैक्सिमम नंबर के बाद समझे? मैक्सिमम नंबर जो आएगा वो सेट का होना जरूरी है या नहीं? होना जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है, तभी मैक्सिमम बात कर पा रहे हो। अगर सेट में होना जरूरी ना होता तो तुम कभी क्या मैक्सिमम डिसाइड कर पाते? हम किसी भी सेट में, फिर हम इसमें भी मैक्सिमम डिसाइड ना कर पाते। अगर सेट में होना जरूरी ना होता तो गारंटी है, आई गारंटी इट कि फिर आप तुम मैक्सिमम वैल्यू नंबर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 भी हो सकता है, फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड फोन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम सेट में ही रहकर बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर की। बात क्लियर हुआ? इट इज नॉट अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। मैं इसको सुप्रीमम एंड इन्फीमम नहीं कह रहा हूं, मैं इसको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कह रहा हूं। बात समझ में आ रही? चलो इस बात को और क्लियर करेंगे, अभी और गहराई देंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो। अभी हम उठाते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, और जो कि हमारा है 5th नंबर, और वो है हमारा सुप्रीमम एंड इन्फीमम। बहुत आसान पॉइंट है, मजा तभी आएगा जब डिस्कशन बढ़िया चलेगा ना। चलो अब मैं सुप्रीमम बात करूँ, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो पहले मैं एक एक पॉइंट की बात करता हूँ, पहले मैं सुप्रीमम की बात कर लेता हूँ। चलो सुप्रीमम बताओ, तो तुम सोचो सुप्रीमम क्या हो सकता है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सुप्रीमम क्या होता है। सबसे पहली चीज, अभी मेरा एक पॉइंट छूटा था बाउंडेड सेट, है ना। तो बाउंडेड सेट तभी हो सकता है, पास समझना, जब उसका बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। वो सेट जो बाउंडेड अबव होगा और बाउंडेड बिलो दोनों होगा, ऐसा सेट जो बाउंडेड अबव होगा और बाउंडेड बिलो दोनों होगा, यानी उसमें 2 रियल नंबर एग्जिस्ट होने चाहिए। एक ऐसा रियल नंबर जिसके सेट के सारे मेंबर बड़े हों, और एक ऐसा रियल नंबर जिसके सेट के सारे मेंबर छोटे हों। तो हो गया ना बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। तो वो क्या कहलाएगा? बॉन्ड। भाई बॉन्ड का मतलब ही क्या हो? बाउंडेड का मतलब हुआ इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से उसको कोई ना कोई क्लोज कर रहा हो, बंद कर रहा हो। अरे बॉन्ड का मतलब ये हो रहा है, रियल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाउंडेड सेट का मतलब क्या हुआ? ऐसा सेट, बाउंडेड सेट जो कि रियल नंबर का सबसेट है, उस सेट को मैं बाउंडेड सेट क्या बोलूंगा? तो उसमें हम देयर एग्जिस्ट एट 2 रियल नंबर्स। 2 रियल नंबर्स में एक रियल नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके सेट के सारे मेंबर क्या हो? उस रियल नंबर से छोटे हो बड़े हो? अरे दोनों बता सकते हो, एक रियल नंबर से तो छोटे होंगे और एक रियल नंबर से क्या होंगे? बड़े होंगे। बस नहीं समझे? तो उस सेट को क्या बोलूंगा मैं? बाउंडेड। तो इसका मतलब ये सेट मेरा बाउंडेड कहलाएगा, इस बाउंडेड, बात समझना, बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट के एंड कैपिटल के, बात समझे, सच दैट x इज लेस आर इक्वल टू स्मॉल k लेस आर इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये यही तो कह रहा है ना मीनिंग, कि उस सेट को हम बोल सकते हैं जिसमें हम एक रियल नंबर, 2 रियल नंबर ऐसे जिस करा दें जिसके 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 एक, हाँ, जिसके लोअर अपर बाउंड हो तो ठीक है, जिसके सेट के सारे मेंबर उससे बड़े हों एक रियल नंबर से, और दूसरे रियल नंबर से सारे मेंबर क्या हों? छोटे हों या उसके बराबर भी हो सकते हैं। तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड। बहुत लोग इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ठीक है, लेस आर इक्वल टू m। तो इसको भी ऐसे डिफाइन कर देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। m मेरा एडजस्ट कराना होता है, उसमें मेरा m एडजस्ट कराना होता है। क्या एडजस्ट कराना होता है? m। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये जो m है वो इस सेट का मेंबर वैसे जरूरी नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे ये डेफिनेशन न समझा के मैं इस डेफिनेशन समझाता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी होती है, बहुत ही बच्चों को समझने में सहायक होती है, ठीक है। और ये भी डेफिनेशन यूज कर लेते हैं हम, है ना, लेकिन ये डेफिनेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले नहीं है। ये आप कर सकते हो, मैं इसको कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, इससे भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ चीज याद रखना, अगर आप सेट को, ठीक है, आप मॉड x को फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट s, है ना, और किसी न किसी नंबर से जो नहीं उस सेट का मेंबर हो ना, किसी रियल नंबर बोल सकते हो या किसी नेचुरल नंबर से बोल सकते हो, किसी नेचुरल नंबर से बोल दो, किसी नेचुरल नंबर से बोल दो या किसी रियल नंबर से बोल दो, डजंट मीन, ठीक है। रियल नंबर में बोलेंगे तो हम नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते। अच्छा नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? मॉड से प्लस हो गया तो जाहिर सी बात वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम उस रियल नंबर की बात करेंगे क्या? हम उसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, है ना, हम उसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। बात समझ नहीं आ रही? तो वो जो नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। क्या वो नंबर जो है वो सेट का एस का मेंबर हो, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी है? क्या ये नंबर मेंबर जो है वो सेट एस का होना जरूरी है? बोलो। अरे जरूरी नहीं होता भैया, कोई भी वैल्यू उठा लो,
कोई भी वैल्यू उठा, जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि नहीं आई? एक्स कोई भी नंबर एस से उठाओ, जिसको बाउंड्री से चेक कर रहे हो, वो सारे के सारे मेंबर ये तो एम के इक्वल हों, मतलब कोई नंबर जो तुम एडजस्ट करा रहे हो है ना, ये तो एम से इक्वल हो, ये तो एम से छोटे हों, एम से क्या हो, छोटे हों, वो सेट बाउंड्री सेट कहलाता है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वो नंबर वो सेट का नंबर वैसे जरूरी नहीं है। तो इस पॉइंट को ना समझते हुए ये पॉइंट समझ में आ गई नहीं आ गई, अच्छे से आ गई। इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड या ऐसा मिल सके, ऐसा बोल सकते जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड मिल सके, ऐसा बोल सकते हो जो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट कहते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया। तो मैं कुछ सेट लिख दूं तो इसको तुम बताओगे बाउंडेड है या नहीं, बता सकते हो, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हो, ठीक है, लिख दिया जाए। अच्छा क्या लिखा मैंने, जेड, जेड क्या है, इंटीजर, इसका बाउंडेड, ये बताओ बाउंडेड सेट है या नहीं, बाउंडेड सेट है। लोअर बाउंड बताओ जरा इसका, मतलब सोच लिया करो यार ढंग से, ये बाउंडेड सेट है ना, लोअर बाउंड बताओ जरा इसका। अरे माइनस में वैल्यू इधर घटती जा रही है, प्लस में उधर बढ़ती जा रही है, तो अपर बाउंड में नहीं मिलेगा ना, लोअर बाउंड मिलेगा भाई साहब। अरे बुद्धि चला लो, जीरो से क्यों कह रहे हो हैं? ये है इंटीजर तुम्हारे सामने, बात समझो, ये इंटीजर, इसमें तुम भला मुझे कोई एक ऐसा रियल नंबर एडजस्ट कराओ जिससे सारे के सारे मेंबर बड़े हों, है कोई रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर मुझे बताओ जिससे सारे के सारे सेट के मेंबर क्या हों, बड़े हों, जरा बताओ मुझे। मिल जाएंगे तुम्हें, अरे लोअर बाउंड में छोटा मिल जाएगा और अपर बाउंड में बड़ा मिल जाएगा, समझे नहीं समझे? इसका मतलब मुझे मेरे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा है जो कि इस कंडीशन को क्या कर सके, मतलब सेटिस्फाई कर सके मेरी कंडीशन को ना, ऐसा रियल नंबर मुझे नहीं मिल पा रहा है जिससे सेट के सारे सारे मेंबर क्या हों, बड़े हों, और एक ऐसा रियल नंबर नहीं मिल पा रहा है जिसके सारे सारे मेंबर क्या हों, छोटे हों। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर कोई सेट बाउंडेड नहीं है, बात समझना, बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो उसमें क्या क्या केस बन सकता है, क्या वो बाउंडेड बिलो हो सकता है, जो बाउंडेड नहीं है क्या वो बाउंडेड बिलो हो सकता है? अच्छा बाउंडेड की डेफिनेशन क्या कहती है? हाँ तो बाउंडेड क्या कहता है कि जो बाउंडेड है बिलो और बाउंडेड वो दोनों चाहिए, तो फिर से क्या निकला, अरे तो हमें क्या पूछे, हमारा क्वेश्चन क्या है, कोई बाउंडेड नहीं है, तो इससे क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कि बाउंडेड बिलो भी नहीं है और बाउंडेड एबव भी नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। मतलब कोई सेट बाउंडेड नहीं है होने का मतलब समझो, नॉट बाउंडेड का मतलब होता है अनबाउंडेड, नॉट बाउंडेड का मतलब होता है अनबाउंडेड, इसका मतलब हुआ अनबाउंडेड आप बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई सेट अनबाउंडेड है, क्या है भाई, अनबाउंडेड है, ठीक है। तो क्या मैं गारंटी ले सकता हूं कि यहां पर ना तो हमारे पास बाउंडेड बिलो होगा और बिलो, समझ पा रहे हो, और ना तो हमारे पास, ना इधर लगा है ना, नॉर बाउंडेड एबव, बोलो क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा कहना सही होगा, हैं? एग्जांपल दो, अगर कोई अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड मतलब वो नॉट बाउंडेड, बस समझो, कोई अनबाउंडेड सेट ले लिया हमने, तो उस सेट को में हम क्या कह सकते हैं कि ना तो बाउंडेड बिलो होगा ना तो बाउंडेड अबव होगा, कैसा कहना जरूरी है, क्या ऐसा कहना सही रहेगा? अच्छा अच्छा, अभी हमने इंटीजर लिया, दोनों ही नहीं मिले, अरे ऐसा जरूरी नहीं है यार, अनबाउंडेड है तो ये कोई हम नहीं कह सकते हैं
कि वो बाउंडेड बिलो भी होगा या बाउंडेड अबव होगा, ये दोनों ही नहीं होगा, है ना, सभी चांस हैं। हो सकता है वो बाउंडेड बिलो हो तो बाउंडेड अबव ना हो, बस समझना, दोनों नहीं हो सकते। दोनों इसलिए नहीं हो सकते, अगर दोनों हो जाएंगे तो बाउंडेड नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बाउंडेड बिलो है, हो सकता है बाउंडेड अबव ना हो, अगर बाउंडेड अबव है तो हो सकता है बाउंडेड बिलो ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों ही ना हो। मतलब हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि वो हमेशा दोनों नहीं होगा, बात समझे। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो तो दूसरा ना हो। नहीं सुना है क्या बात आ गई। तो अनबाउंडेड होने से हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये पक्का डिसाइड कर पाएंगे अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो अनबाउंड हो रहा है। कहां से अनबाउंड हो रहा है, अनबाउंडेड बिलो हो रहा है। अनबाउंडेड बिलो मतलब हुआ कि बाउंडेड बिलो नहीं हुआ तो इसका मतलब अनबाउंडेड बिलो हो गया। बाउंडेड एबव नहीं हुआ इसका मतलब अनबाउंडेड एबव हो गया। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, बात नहीं समझे। लेकिन अगर दोनों ने हुए तो वैसे भी अनबाउंडेड तो है ही है, बात समझना। एक केस फेल होगा, चाहे बाउंडेड एबव फेल हो चाहे बाउंडेड बिलो फेल हो चाहे दोनों ही फेल हो, तो मैं उसको अनबाउंडेड कहता हूँ, बात समझ लो अच्छे से। नहीं समझना ये बात आ गई, पक्की बात है कि नहीं पक्की बात। अब जैसे मान लो ये बोतल है, इस बात को समझिए अच्छे से। इस बोतल है और बोतल में पानी भरा हुआ है, दिख रहा है? पानी नहीं दिख रहा है, अरे लेकिन पानी भरा हुआ है ना यार, इसको छू के देखो, ये पानी डाल के दिखाएं क्या तुम्हें, पानी भरा हुआ है। लेकिन अभी हम इधर कहीं से भी डाल रहे हैं, पानी बाहर निकल नहीं रहा है, इसका मतलब पानी जो है बाउंडेड है। पानी क्या है, बाउंडेड है। लेकिन अगर हम इधर का ढक्कन खोल देते हैं, एक सिरा खोला मैंने, एक सिरा खोला, दिस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव, एक कंडीशन मान लो। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो पानी नीचे छलकेगा, बात समझो। तो इसका मतलब इधर वो हो गया अनबाउंडेड, क्योंकि इधर बाउंड नहीं है, उधर अनबाउंडेड, मतलब आगे कहीं भी हम आगे जा सकते हैं, इधर तुम्हें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं मिल पा रही है। हो सकता है हम पीछे के यहाँ छेद कर देते हैं, और सुनना हम यहाँ छेद कर देते हैं, तो अगर हम इसको बाउंडेड अबव बोलते हैं, ये बाउंडेड बिलो कहलाएगा। तो अगर एक तरफ छेद करते हो तो भी पानी बह जाएगा, पानी बह रहा है मतलब अनबाउंडेड, पानी नहीं बह रहा है मतलब बाउंडेड, बात समझ रहे यार। ये ऐसा हो सकता है मैं दोनों तरफ ढक्कन हटा दूं, तुम इधर करेंगे तो भी पानी बहेगा, इधर करेंगे, और ढक्कन हटाते या जैसे करेंगे पानी तो बहेगा ही बहेगा, पानी बहेगा ही बहेगा। इसका मतलब वो अनबाउंडेड ही है, चाहे एक ढक्कन इधर का खोलो, चाहे इधर ढक्कन खोल दो, चाहे इधर ढक्कन खोलो, चाहे दोनों ढक्कन एक साथ खोल दो, वो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड कहलाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या भी डाउट है? क्लियर? तो आगे बढ़े, अभी हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते चलेंगे साथ ही साथ। अब कर दें, ठीक है। अब ये तो हुआ पॉइंट, अब यहीं से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक कोई सेट हमारे पास ऐसा है, डिस्कशन को समझिए, जितना डिस्कशन तुम समझोगे ना गहराई से उतना ही मजा आएगा। मैं एग्जांपल दूंगा, बातें क्लियर हो गई थी हमारी, ये जो भी अनबाउंडेड वाली बताई थी मैंने। बिल्कुल, रियल नंबर तो अनबाउंडेड है ना। अब रियल नंबर उठाओ, बाउंडेड कहाँ है, ये क्या है, अनबाउंडेड है। रियल नंबर का मतलब अनबाउंडेड, तो दिस इज कॉल्ड इज अनबाउंडेड सेट। ना तो इसका अपर बाउंड ढूंढ सकते हो, ना तुम लोअर बाउंड ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये अनबाउंडेड सेट है, बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, मेरे एक क्वेश्चन है, अभी मेरा क्वेश्चन का एंड नहीं हुआ। अगर किसी भी सेट में, ध्यान सुनना मेरी बात, किसी सेट में कोई सेट है जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब वो बाउंडेड एबव है, तो कोई सेट बाउंडेड एबव है, तो क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उसका मैक्सिमम नंबर डिसाइड हो सकता है? अगर नहीं हो सकता, एग्जांपल सोचना पड़ेगा, पहले हम बता रहे हैं। हमारे पास कोई एक ऐसा सेट है जो कि क्या है, अपर बाउंड है, ठीक है। तो हम क्या इस बात पे डिसाइड कर पाएंगे कि वो मैक्सिमम नंबर मतलब पक्का देगा? मतलब कोई सेट बाउंडेड अबव है, बात समझ पा रहे हो, तो उस सेट का पक्का है कि हमें एक मैक्सिमम नंबर मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, बस मैं इतना पूछ रहा हूं।
फॉल्स। कैसे एग्जांपल दो? जैसे सर अगर एक सेट ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 अभी जैसे लिया था 1 से 9, तो उसका मैक्सिमम नंबर डिसाइड है, वो अपर बाउंड भी रखता है। अगर ले लेते हैं अपर बाउंड मान लो है 9 से इनफिनिट गया, तो क्या बना रहे हो? अगर मान लो उसमें गया और वो गया 9 से इनफिनिट, तो 9 के आगे 10 मतलब 10 हो सकता है। हाँ तो अपर बाउंड है ना भाई, मैक्सिमम नंबर तो नहीं है। एक्चुअली में समझ नहीं पा रहे हो तुम मेरी बात। तुम एक तुम कौन सेट ले रहे हो? फाइनाइट सेट ले रहे हो। और तुम्हें मैं सच बताऊं तो जितने भी फाइनाइट सेट ले लोगे ना, उसमें मैक्सिमम मिनिमम नंबर डिसाइड कर पा रहे हो तुम, है ना। 5 में मैक्सिमम नंबर। अच्छा ये बताओ, एक आ गया फाइनाइट, ये भी सेट है। 5 इज अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट सेट। इसमें मैक्सिमम नंबर क्या होगा? इसका मैक्सिमम नंबर बताओ। अब नल सेट है, कोई नंबर ही नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर क्या बताओगे, है ना। अच्छा मैं एक नंबर तुम्हें बता दूं, एक छोटा सा मैं पॉइंट पूछ लेता हूं। अच्छा इसका फाई का एक चीज और, फाई का अपर बाउंड क्या होगा? अच्छा तो कोई भी नंबर इससे बड़ा हो सकता है, तो रियल नंबर बोल दो ना इससे। इसका अपर बाउंड और क्या नहीं हो सकता, क्या बताओ? इसका अपर बाउंड रियल नंबर, इसका लोअर बाउंड भी रियल नंबर। ये बात जान लो तुम। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सेट में एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई ऐसा चेक करने वाली बात ही नहीं है, तो हमें पूरे रियल नंबर ही मिल जाएंगे, जो इससे क्या रखेंगे भाई, कोई भी रियल नंबर उठाते हैं, रियल नंबर से कोई भी रियल नंबर उठा लेते हैं, तो उसके सारे वो उस रियल नंबर से इस सेट में सारे एलिमेंट छोटे हैं, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो छोटे क्या बात देख करेंगे। मतलब इसका मैं अपर बाउंड की बात करूंगा, अगर एस में लेता हूं, अपर बाउंड की बात करूंगा तो भी रियल नंबर आएगा, अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूंगा तो भी रियल नंबर आएगा। भाई साहब चर्चा करो, लेकिन इसका मैक्सिमम वो मिनिमम नंबर डिसाइड करो जरा। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर की बात हम नहीं करेंगे। बट अगर हम बात कर लेते हैं ए मतलब चलो कोई नंबर देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं, इसका अपर बाउंड बताओ जरा। इसका अपर बाउंड सेट करो, हाँ सोच समझ के बताना। ये तो सर वही है, मतलब अपर बाउंड भी इसका लोअर बाउंड अपर बाउंड से वही है। अच्छा अरे यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, तू यहाँ बैठे हो, 2 से बड़े सारे एलिमेंट ये हैं और 2 से छोटे ये हैं, इसका मतलब इधर वाले सारे अपर बाउंड हैं, समझे। हमने पहले बोला कि थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, और नीचे इससे छोटे वाले क्या हैं, लोअर बाउंड हैं। आप कैसे कह रहे हो, हैं समझ में नहीं आ रही है। ये अपर बाउंड है, क्या है लोअर बाउंड है, इधर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब मुझे अपर बाउंड में क्या मिल रहा है, तो अपर बाउंड में मुझे मिल रहा है 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और लोअर बाउंड में क्या मिल रहा है मुझे, माइनस इन्फिनिटी 2 तक। बात समझे नहीं समझे? ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया। डिसाइड करो, आराम से डिसाइड हो जाएगा, चिंता ना करो। हाँ बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें देता हूं, इसी का क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर क्या होगा। मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम नंबर क्या होगा? बताओ बताओ, इसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 2, और मिनिमम नंबर क्या होगा, 2। बिल्कुल, तो ऐसा नंबर जब आपको ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसा सेट बताओ जिसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम हो, मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर दोनों सेम हो, वो हर एक सिंगलटन सेट कोई भी नाम बता सकते हो, है ना। बात समझे नहीं समझे? और ऐसा सेट बताओ जिसका लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों सेम हो, तो वो सेट 5 होगा, है ना, 5 होगा। अच्छा और इसके अलावा कोई सेट पॉसिबल है 5 के अलावा? 5 के अलावा कोई दूसरा सेट पॉसिबल है? सोच के आना तो बताना, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, चलो एक बार फिर से सोच के आना। तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया था, अगर कोई भी सेट बाउंडेड एबव है तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर रखेगा। बस समझो, एग्जाम्पल 1, 2, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ले लो। ये बाउंडेड एबव है,
बिल्कुल है, ये 2 से प्लस इनफाइनाइट में बाउंड है, बाउंडेड अबव है या नहीं है, बट हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर डिसाइड नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और यही बात इसमें भी हो लगता है कि अगर कोई बाउंडेड बिलो है तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उसका मिनिमम नंबर भी एग्जिस्ट होगा। बात समझे? बट मेरा भी बट लगा हुआ है, बट अगर कोई सेट ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? मेरा लॉजिक समझो, कोई सेट ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर एग्जिस्ट करता है, तो बताओ क्या वो बाउंडेड एबव हो सकता है? अरे मैक्सिमम नंबर एग्जिस्ट करता है मतलब उससे बड़ा नंबर पॉसिबल है ही नहीं उस सेट में, इसका मतलब क्या हुआ? अरे बाउंड तो हुआ ना यार किसी नंबर से, कॉमन सेंस लगाओ यार। बिल्कुल, जब तुम किसी नंबर को मैक्सिमम कर दिए कि ये मैक्सिमम नंबर हुआ, मतलब कोई भी नंबर तुम मैक्सिमम कर लो सेट में, कोई रियल नंबर तुम ड्रा कर लो और किसी नंबर को बोल दो दिस इज ए मैक्सिमम नंबर, तो रियल नंबर में कोई एंड तो है नहीं, इनफिनिटी की ओर चलते जाए। तो अगर तुम किसी नंबर को मैक्सिमम यानी बाउंड कर देते हो तो जाहिर बात यार उससे ऊपर वाले या वही नंबर उसका अपर बाउंड बन जाएगा। नहीं सुनने के बाद तो पक्की बात है वो जो मैक्सिमम नंबर भी बनेगा ना वो उसका अपर बाउंड होगा। नहीं सुनने के बाद आया? लेकिन जो अपर बाउंड है वो जरूरी नहीं कि मैक्सिमम नंबर रखे, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर रख रहा है सेट, उसका पक्की बात हो जो मैक्सिमम नंबर है वो उसका अपर बाउंड होगा। सिमिलरली इसमें चलेगा मिनिमम में, समझा है ना? कि अगर कोई मिनिमम नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर किसी सेट का मिनिमम नंबर एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है वो उसका लोअर बाउंड होगा। नहीं समझे क्या बात? आ गया? लेकिन अगर कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो गारंटी नहीं ले सकता हूं कि उसका मिनिमम नंबर भी एग्जिस्ट करे। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको सीखो यार, मतलब थोड़ा विजुलाइज करो, रियल नंबर पढ़ रहे हो, मतलब मजा तभी आएगा। खाने समझ में आ गई? पक्का आ गई? धुआं तो नहीं बिगड़ रहा है? मजा आ रही ना? ठीक है, रब कर दूं? अभी यार मैंने टॉपिक को डिले कर दिया, सुप्रीमो और इन्फीमम काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन मज़ा आ रही नहीं आ रही है? देखो जब तक आप इंटरेस्ट नहीं बनाओगे इस टॉपिक में, आप रियल शायद पहली बार पढ़ रहे हो, है ना? रियल पहली बार पढ़ रहे हो, तो जब रियल पहली बार पढ़ रहे हो तो आपका इंटरेस्ट जब तक इस टॉपिक में नहीं बनेगा तो तक मज़ा नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट साथ में चले, है ना? आप टॉपिक से जुड़ें, ना कि टॉपिक से दूर भागें। तो टॉपिक से जुड़ने के लिए चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों डिस्कस कर रहा हूँ। अभी बड़ी बात मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं रियलिटी में तुम्हें बताऊँ तो मैंने अभी एक भी बड़ी बातें नहीं की इसमें, मैंने जितनी बातें की बहुत ही छोटी बेसिक बातें की हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे, विश्वास मानिए, मैं लास्ट टाइम वो बातें डिस्कस करूँगा जो आपके जैम वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं अपर बात की भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, बात समझ में नहीं आ रही? लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही लोअर कास्ट में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल लोअर कास्ट का मतलब समझ पा रहे हो? बहुत नीचे से बात कर रहा हूँ। बहुत नीचे से बात करने मतलब वो बहुत, मैं डेफिनेशन के आसपास, मतलब मैं दूर नहीं भटक रहा हूँ, मैं एकदम डेफिनेशन के आसपास भटक रहा हूँ, मक्खियों की तरह। जैसे होता है ना कि हम मिठाई रखा तो उसके आसपास भटको, तो बस वही है। अभी मैं दूर से कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ, मैं दूर अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं दूर से कहीं इंगित करूँ कि हाँ कहाँ पे ऐसा कुछ होगा, मैं ऐसे भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं बहुत पास हूँ, डेफिनेशन के पास हूँ, तो मुझे लगता है पहले डेफिनेशन के पास वाली चीज़ें डिस्कस हो जाएं, फिर धीरे धीरे जब डिस्कस करना आ जाएगा फिर धीरे 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 उससे दूर वाली बातें भी डिस्कस करेंगे, है ना? जो सोचने पे मजबूर करेंगे, हमें थिंकेबल होंगी, है ना? पहला पॉइंट आया सुप्रीमम, एक बार डाल के मैंने मिटा दिया, मुझे लगा अभी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो अच्छा, डिस्कशन से पॉइंट बढ़े कि नहीं बढ़े? तो जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाएं वो सारे नोट पॉइंट होते हैं, उनको नोट डाउन करते जाओ। यानी हम लैंग्वेज बताते हैं, हम लिखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें लिखना है वो चीज़, है ना? उनको लिख लिया करो। सुप्रीमम, देखो सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, अब इसको समझिए बेटा। हमारे पास कोई एस सेट है, सुप्रीमम और इन्फीमम बताने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर सुप्रीमम बताना चाहते हो तो उसका अपर बाउंड होना जरूरी है या नहीं? तो याद रखो, अगर आप सुप्रीमम बताना चाहते हो तो उसका अपर बाउंड होना जरूरी है, अगर आप इन्फीमम बताना चाहते हो तो उसका लोअर बाउंड होना जरूरी है। जरूरी है मतलब जो अपर बाउंड नहीं रखता तो सुप्रीमम बता ही नहीं सकते, छोड़ो हटाओ, बातें खत्म। मतलब जो अनबाउंडेड है और साथ में अपर बाउंड भी नहीं रख रहा है तो सुप्रीमम के बाद खत्म। अनबाउंडेड मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से कोई एक नहीं रख रहा होगा तो दोनों नहीं रख रहे होंगे, है ना? समझो मेरी बात को। कोई बाउंड्री बिलो नहीं रख रहा है तो हम इन्फीमम की बात नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट ये आया कि अगर कोई सेट बाउंडेड एबव है,
तभी हम किसकी बात करेंगे, हम बाउंडेड की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों, बाउंडेड है तो दोनों ही बात हो जाएंगे, बाउंडेड एबव भी हो जाएगा, बाउंडेड बिलो भी। लेकिन हम फिर कुछ पॉइंट, कुछ सेट हमारे पास छूट जाएंगे जो बाउंडेड एबव तो होंगे लेकिन बाउंडेड नहीं होंगे। लेकिन जब हमने बोला बाउंडेड एबव तो वो सारे सेट आ गए जो बाउंडेड भी हैं और जो बाउंडेड नहीं भी हैं लेकिन बाउंडेड एबव हैं, वो सारे सेट आ गए। तो हम यहाँ बाउंडेड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव बोलेंगे। तो लेट कर लिया, बात समझ में आया कि डाउट है, क्लियर ना, लेट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से लेट करना है, इसको समझना कि E इज अ सबसेट ऑफ S, और ये जो है E जो है E, ठीक है, E इज बाउंडेड एबव, क्या है ये, बाउंडेड एबव है। अब ये बाउंडेड एबव है, पहली बात तो खानी समझ में आई। बाउंडेड एबव होने का मतलब हुआ कि E का अपर बाउंड एग्जिस्ट हो रहा होगा, बात समझे कि नहीं समझे, E में कोई ना कोई अपर बाउंड इसका होगा, बाउंडेड एबव है। अगर सेट बाउंडेड एबव होने का मतलब क्या होता है कि उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट हो रहे हैं, पहली बात क्लियर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बात को समझिए। तो पहला पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि इसका एक लेट कर लिया हमने एक अल्फा लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, अल्फा, जो कि बिलोंग कर रहा है एस में, जो कि बिलोंग कर रहा है एस में, किस में बिलोंग कर रहा है, एस में। और मैं कह रहा हूं कि सुप्रीमम ऑफ E इज इक्वल टू अल्फा, बात समझो, सुप्रीमम ऑफ E इज इक्वल टू अल्फा, समझ रहे हो, ठीक है, सुप्रीमम ऑफ E इज इक्वल टू अल्फा। लेकिन कब कह सकता हूं, इफ अब पहला पॉइंट, पहला अल्फा जो होना चाहिए, अल्फा इज अपर बाउंड ऑफ E, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अल्फा क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, चलो इसी पॉइंट को मैं ऐसे बता देता हूं, ये तभी माना जाएगा इफ अल्फा इज लीस्ट, क्या बोला मैंने, लीस्ट अपर बाउंड, क्या बोला मैंने, लीस्ट अपर बाउंड। अल्फा क्या होना चाहिए, पहली बात अपर बाउंड होना चाहिए, लेकिन उनमें से अपर बाउंड है लेकिन उनमें से क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए। नहीं बात समझ में क्या आ गई, पक्का, ऐसा बोल सकते हो, दे रजिस्ट बोल सकते हो, या फिर लेट बोल सकते हो कि लेट हमारे पास एस में कोई अल्फा बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये दे रजिस्ट बोलते हो, दे रजिस्ट हमें एक कोई अल्फा एग्जिस्ट करा देते हैं, बात समझ में आ रही है, हम ऐसा बोल सकते हैं, दे रजिस्ट एक हम अल्फा एग्जिस्ट करा देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, इफ अल्फा क्या होना चाहिए, जो वो क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ E। बोलो बात समझ में आई, बहुत ही प्यारा प्यारा डेफिनेशन है। सुप्रीमम का मतलब ही हुआ लीस्ट अपर बाउंड। तो बोलोगे सर सुप्रीमम का मतलब बड़ा वैल्यू होता है, आप लीस्ट बता रहे हो, सुनना, सुप्रीमम का मतलब बच्चे को मन में लग रहा है सुप्रीमम, सुपीरियर का मतलब बड़ा, और सर आपने तो बता दिया लीस्ट अपर बाउंड। तो इसका मैं थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ, ठीक है, एक कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये डेफिनेशन बहुत ही इतना सिंपल वे में लिखा है, इसके मैं कॉम्प्लिकेटेड वे भी लिखूंगा, अभी एकदम सिंपल लिखा हुआ है। सुप्रीमम का मतलब ही हुआ कि लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी नए वे में आपको डेफिनेशन बताई, बात समझे। पहली बात, ये जो सेट हमने उठाया वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड एबव होना चाहिए, बाउंडेड एबव होगा तभी हम लीस्ट अपर बाउंड की बात कर पाएंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम लीस्ट अपर बाउंड की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो बाउंडेड एबव हो गया होगा, बात समझे। तो पॉइंट वाइज क्लियर करो इसको। और मेरे पास एक अल्फा ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए, अल्फा कहाँ का मेंबर होना चाहिए, एस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अल्फा कहाँ मेंबर होगा, एस का। अच्छा जरूरी है वो ई का मेंबर हो, फिर वो हम बात करेंगे, एग्जाम्पल द्वारा बात करेंगे। चलो मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया था 1,2 लिया था, बात समझे, 1,2 लिया था, या आप क्लोज इंटरवल 1,2 ले लो, दोनों ही दो ले सकते हो, दोनों ही कोई दिक्कत नहीं है, समझना। इसका अपर बाउंड क्या बना था बेटा, इसका अपर बाउंड क्या बना था, ये एस मान लो, S1 मान लो, इसका अपर बाउंड क्या बना था, बात समझ में आ गई। और इसका S2 मान लो, इसका अपर बाउंड क्या बना था,
पक्का? यानी दोनों का अपर बाउंड सेम है, ठीक है। अब बच्चों मन में आता है, एक भ्रांति मन में होती है जब शुरुआत में पढ़ते हैं, उनको लगता है सुप्रीम मतलब सुपीरियर मतलब बड़ा। अब तुम मुझे बताओ इस सेट में तुम बड़ा कैसे ढूंढ पाओगे? तुम कोई भी अपर बाउंड उठा लो, उसमें क्या बड़ा ढूंढ सकते हो क्या? कभी भी कोई भी अपर बाउंड का तुम बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हो कभी? बोलो, तुम कोई भी वैल्यू बड़ी ढूंढ सकते हो? नहीं, किसी भी अपर बाउंड में नहीं ढूंढ सकते हो ना। इसका मतलब फिर अपर बाउंड मुझे कौन सा ढूंढनी वैल्यू है? अपर बाउंड में कौन सी वैल्यू तुम ढूंढ सकते हो बताओ? ये बहुत सारे अपर बाउंड तुम्हारे सामने लिखे हैं। और भी सेट दे दूं मैं? और भी सेट दे दूं? चलो मैं और भी सेट दे रहा हूँ। एक सेट मैंने लिया S3। इस बात को अच्छे से क्लियर करना है ना, मैं जो बताना चाहता हूँ उसको फील करो, मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये लिया मैंने, इसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया था, मैंने इसको नंबर लाइन में कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया था, 0 था, 1 था और बाकी सारे एलिमेंट्स के बीच में थे। तो इसका अपर बाउंड बना था राइट, इधर का पोर्शन बना था, यहाँ से लेकर इधर को, है ना? समझ में नहीं आ रही? तो मुझे बताओ ये सारा अपर बाउंड है, इसका सारा क्या है? अपर बाउंड है। इसमें तुम क्या अपर बाउंड में बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हो? बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हो? ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो। इसमें वैल्यू कौन सी ढूंढ सकते हो? ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट? स्मॉलेस्ट ही ढूंढेंगे, ग्रेटेस्ट ढूंढ ही नहीं सकते। किसी भी अपर बाउंड में तुम ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ नहीं सकते, गारंटी है मेरी कि ढूंढ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ जो सुप्रीमम होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो नहीं रखेगा, तो कौन सी वैल्यू रखेगा? लीस्ट रखेगा, स्मॉलेस्ट रखेगा। तो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड बोल दो, ये लीस्ट अपर बाउंड बोल दो। पहला पॉइंट तो क्लियर हो, पहला डाउट क्लियर है। कभी आप सुप्रीमम में ग्रेटेस्ट अपर बाउंड तो बोलोगे नहीं, तो बोल दोगे? नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? लीस्ट अपर बाउंड। क्या बोलोगे? लीस्ट अपर। क्योंकि किसी भी सेट में अगर अपर बाउंड मिल भी रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ नहीं सकते, गारंटी है ढूंढ नहीं सकते। बात समझे? इसका मतलब किसी भी सुप्रीमम बताने के लिए हमें अपर बाउंड में कौन सी वैल्यू ढूंढनी पड़ती है? लीस्ट वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। तो बताओ इसमें लीस्ट वैल्यू कौन है? 2। इसकी लीस्ट वैल्यू कौन है? 2। क्या इसके भी छोटी कोई पॉसिबल है इसमें? नहीं है, 2 ही है ना, 2 है। इसका मतलब इसका जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम S1 वो क्या होगा? 2 होगा, बोलो। और इसका सुप्रीमम S1 क्या होगा? S2, वो भी 2 होगा। और इसका सुप्रीमम S3 क्या होगा? बोलो, सुप्रीमम S3 वो क्या होगा? 1 होगा। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं? समझ नहीं बातें कम आई, आ गई। लेकिन एक खासियत देखो, यहाँ पे 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास 2 आया वो इसमें बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। इसका 1 बिलोंग कर रहा है? कर रहा है। लेकिन ये 2 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। अरे वैसे भी अपर बाउंड के एलिमेंट इस सेट के हों ऐसा जरूरी नहीं, हमने पहले ही बोल दिया यार, नहीं बोला क्या? हमने क्या बोला था कि अपर बाउंड के एलिमेंट सेट के मेंबर हों ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जांपल भी दिया था मैंने, बोलो क्लियर है? तो जब हम अपर बाउंड से मेंबर ढूंढ रहे हैं सुप्रीमम का, तो इसका मतलब वो भी सेट ई का मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस बनते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि वो इस सेट का मेंबर होगा ही, और मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कभी नहीं होगा। मैं ये कहूंगा मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बातें क्लियर है कि डाउट है? देखो एक पॉइंट वाइज हमने अपर बाउंड को सीखा, अपर बाउंड में बिल्कुल सीखा कि अपर बाउंड होता क्या है। फिर वहां पे समझ लिया कि अपर बाउंड में जो एलिमेंट हैं वो सेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि अपर बाउंड जो हो वो सेट का मेंबर हो। ये हमने अपर बाउंड में ही सीख लिया था। और जब हम अपर बाउंड में सुप्रीमम की डिस्कस कर रहे हैं, सुप्रीमम क्या है? लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कह रहे हैं, समझो। लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कह रहे हैं, लेकिन वो लीस्ट अपर बाउंड वो इस सेट का मेंबर होना चाहिए, ये भी हमने सीखा। नहीं समझ में क्या? अगर वो लीस्ट अपर बाउंड इस सेट का मेंबर ना हो, भी तो हो सकता है ना, ना हो, तो क्या हम उसका अपर, क्या उसका सुप्रीम बोल सकते हैं? उसको नहीं बोल सकते। बात समझे? अभी देंगे एग्जांपल, घबराओ नहीं। तो इसका मतलब हम जब हम लीस्ट अपर बाउंड से, यानी कि जब हम अपर बाउंड से लीस्ट अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं, यानी कि अपर बाउंड से ही हम एक वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है तो वो सेट ई का मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अपर बाउंड का मेंबर जरूरी नहीं है कि वो सेट का मेंबर हो। बताओ कंफर्म हुआ? डाउट है? कंफर्म है ना? ठीक है, रब कर दिया जाए।
अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग अब इस डेफिनेशन से मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर तुम्हें एक बात तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। बात समझे नहीं समझे? क्लियर हुआ कि डाउट है? क्लियर। अच्छा, एक बात हमें समझाओ, अपनी लैंग्वेज बताओ, जो नहीं कि तुम्हें वो बताना है, अपनी लैंग्वेज बताओ। इनफीमम, इनफीमम ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का इनफीमम, सुप्रीमम ऑफ अ सेट। बात समझे? किसी सेट का हमें इनफीमम बताना, बताओ कैसे बताओगे? वो भूल जाओ, वो सब बताओ, ठीक है। कोई सेट लेंगे जो किसी एक सेट का सबसेट होगा, बाउंडेड बिलो होगा, वेरी गुड। फिर और अल्फा बिलोंग करेगा, अल्फा बिलोंग करेगा एस से, बिल्कुल, और दैट जो इनफीमम एस होगा हाँ, वो इक्वल टू एफ का होगा। लेकिन जो इफ अल्फा इज होगा वो ग्रेटर मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। लोअर बाउंड। देखो, बिना पढ़े समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आ गई। हमने क्या बोला, एक पॉइंट डिस्कस करोगे ना तो अगला पॉइंट ऑटोमेटिक निकल आता है भाई। बड़ी मजेदार थ्योरी है ना, लेकिन डिस्कशन से पढ़ो तो। हमने क्या डिस्कस किया कि एक हमें अल्फा ऐसा मिल जाए जिसको हम सुप्रीमम आराम से कह सकें, लेकिन वो अल्फा की कंडीशन है। पहली बात, वो अल्फा एक अपर बाउंड होना चाहिए, लेकिन अपर बाउंड हो, सॉरी अपर बाउंड नहीं, इनफॉर्म बात करें, लोअर बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड होना चाहिए। लेकिन लोअर बाउंड होने के साथ साथ वो कैसा हो लोअर बाउंड होना चाहिए? लोअर बाउंड बहुत सारे लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड होने के साथ साथ कैसा लोअर बाउंड होना चाहिए? तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए। कैसा लोअर बाउंड? ग्रेटेस्ट लोअर। अच्छा, उसमें स्मॉलेस्ट ना ढूंढने लगना, क्योंकि स्मॉलेस्ट कभी पा भी नहीं सकते हो आप। अगर इस सेट में बात करो स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट आप पा सकते हो क्या? कभी नहीं पा सकते हो आप। जीरो से छोटी कोई मतलब अपर भाई लोअर बाउंड कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा लोअर बाउंड। जीरो से इधर है ना, माइनस इंफिनिटी और जीरो, कहानी क्लियर नहीं क्लियर? ये इसका क्या बनेगा? लोअर बनेगा। अब इस लोअर बाउंड में तुम छोटी वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे, तुम बड़ी वैल्यू ढूंढ पाओगे। इसीलिए लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं और अपर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। लैंग्वेज क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर कौन सा लोअर बाउंड चाहिए मुझे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को मैं क्या नाम दूंगा? इनफीमम ऑफ सेट बोलूंगा, ठीक है। तो बात समझ में आई? कोई दिक्कत कि डाउट है? क्लियर, एकदम क्लियर है, ठीक है। अभी और भी पॉइंट बताएंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। अभी तो बहुत सारे डिस्कशन, आज हम खाली क्वेश्चन के डिस्कस कर पाएंगे। आज आई थिंक थ्योरम डिस्कस नहीं हो पाएंगे, लेक्चर ओवर हो जाए, है ना, ओवर हो जाएगा। लेकिन आज हम क्वेश्चन डिस्कस जरूर कर लेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई कि नहीं आई? तब कर दिया जाए सारा, है ना। चलो, तो मैं आपको अब क्वेश्चन बोलूंगा बेटा। अब आई प्रैक्टिस की बारी। किसकी बारी? प्रैक्टिस की बारी। अपना टाइम आएगा, जो भी बोला था तुमने, क्या लेके जाओगे क्या, तो वही सिस्टम है। मतलब अपना टाइम आएगा तो आ जाए भाई, अपना टाइम एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया जाए ना। तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्या क्या बताना रहेगा समझिए। आपको अपर बाउंड, सुनिए, अपर बाउंड लोअर बाउंड, अगर अपर लोअर बाउंड दोनों मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो बाउंडेड सेट हो गया। तो मतलब बाउंडेडनेस चेक करना है, बाउंडेडनेस चेक करना है, ठीक है। और दूसरा फिर चेक करना है कि बाउंडेडनेस चेक होने के बाद, अब बाउंडेडनेस होने का मतलब क्या हुआ? अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर बाउंडेडनेस चेक करने के बाद फिर आप चेक करोगे इसकी मैक्सिमम, सुप्रीमम और इनफीमम। अगर सुप्रीमम इनफीमम मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब सुप्रीमम इनफीमम मिल रहे होंगे यार, है ना, पॉसिबल है। मैं कुछ नहीं कह सकता अभी इसके बारे में ना। अगर सुप्रीम इनफीमम मिल रहे हैं तो फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो किसी एक क्वेश्चन में हम इतने पॉइंट की बात करते रहेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और इसको बताओ अच्छे से, है ना। ठीक है, यूनियन जीरो है ये, ठीक है। ये सेट हमने एस ले लिया जो कि सबसेट है रियल नंबर का। किसका सबसेट है? अभी जितने भी सेट देंगे वो रियल नंबर के सबसेट होंगे, ठीक है, सारे सारे, है ना। इस सेट का बात बोलो, क्या जरूरी है?
पहले बताओ बाउंडेड है या नहीं, पहले बताओ। ये बाउंडेड है। बाउंडेड है, इस बाउंडेड सेट, ये बाउंडेड सेट है, बिल्कुल सही बात है। अगर बाउंडेड है तो अपर बाउंड बताओ इसका क्या होगा, अपर बाउंड बोलो इसका। 1 से प्लस इन्फिनिट, वेरी गुड। इसका लोअर बाउंड बताओ क्या होगा। ठीक है, अब इसका ये बताओ, अपर लोअर हो गया, अब बताओ सुप्रीम बताओ इसका, सुप्रीम क्या होगा। हाँ इसी सेट का, इस वाले सेट का सुप्रीमम जो होगा होगा 1 होगा। ठीक है, इसका इन्फिनिमम बताओ क्या होगा, होगा 0 होगा। इसका मैक्सिमम नंबर बताओ क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एस, क्यों, क्या मैक्सिमम नंबर डिफाइन है 1, क्या इसका सेट नंबर नहीं है क्या। देखो एक खासियत तुम्हें बता दूं, एकदम ललन टाप खासियत मैक्सिमम नंबर पता करने का, जो सुप्रीमम वैल्यू आए, जो सुप्रीम वैल्यू आए 1, अगर वो सेट का मेंबर बन जाए, किसका मेंबर बन जाए, सेट का, तो वही मैक्सिमम नंबर होता है। नहीं समझे क्या मेरी बात, आ गई, वही हमेशा गारंटी है। अगर लेकिन हाँ ये इसमें बिलोंग करना चाहिए, किसमें, सेट में, तो मैं अगर सेट में बिलोंग ना करे तो बोल दो मैक्सिमम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं बात समझ में आई, तो बताओ ये इसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। सुनो, अगर बिलोंग करेगा तो हमेशा गारंटी के साथ उसका मैक्सिमम नंबर एग्जिस्ट होगा, और साथ में वही होगा जो सुप्रीमम वैल्यू होगा। बताओ सुप्रीमम वैल्यू कितना, 1, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। ये बताओ जीरो में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। अगर जीरो सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा, बोलो, 0 ही होगा। और अगर मान लो यूनियन 0 हटा देता, मैं ये सपोज करो हटा देता, तो बाउंड तो यही मिलते हैं आपको, लेकिन ये यहाँ पे बिलोंग ना करता, तो इसका मिनिमम नंबर मिलता, तो बोलते डज नॉट एग्जिस्ट। अब मेरी बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो यार, थिंक करो, इसमें थिंक करने का मतलब हमको लगता है सोचने की कोई बात ही नहीं, एकदम बेहद ही आसान है कि नहीं, आसान है, आसान है। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया, इधर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है -1 की पावर n अपॉन n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब बताइए इसको क्या क्या बतानी चीजें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों डिसाइड कर दो इसका। जल्दी बताओ। अपर बाउंड है या नहीं, पहले बताओ, दिक्कत हो गई। चलो समझाते हैं, ध्यान दो, टाइम ना लो ज़्यादा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दे दो। अगर आप सेट को तोड़ देते हो तो क्या आएगा, -1/1, ठीक है, प्लस का 1/2, -1/3, प्लस का 1/4, -1/5, ठीक है, प्लस का 1/6, -1/7, राइट, बोलो, एंड सो ऑन, यही तो बनेगा। इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो, अगर कभी भी कंफ्यूज हो जाओ, किस पे ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन पे, आपको आसान हो जाएगा बताना। अब ये बताओ, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन मिल रहा है, -1, आई थिंक सारे नंबर -1 से बड़े ही जाएंगे, ठीक है, -1 हो गया, इधर बीच में 0 हो गया। पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन है, 1/2, आई थिंक 1/2 से बाकी सब छोटे ही हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि 1/2 यहाँ है, 1/4 यहाँ है, 1/6 यहाँ है, एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव 0 की ओर बढ़ा नहीं बढ़ा, और इधर माइनस वाले देखोगे वो भी 0 की ओर बढ़ा, ठीक है, बन गए। ये तो सेट में रिप्रेजेंट हो गए, मतलब इस बीच के सारे सेट 0 को छोड़कर, 0 क्या इसका मेंबर है, नहीं है, लेकिन सारे के सारे सेट इसके मेंबर हैं, बात समझे। ये भी 0 की ओर बढ़ रहा है, ये भी 0 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई 0 नहीं हो रहा है, 0 हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब इस सेट में 0 बिलोंग नहीं कर रहा है, बात समझ में आई। तो मुझे बताओ अपर बाउंड क्या हुआ, अपर बाउंड बना कि इसका अपर बाउंड बन गया क्लोज इंटरवल 1/2 से लेकर इनफिनिट, और लोअर बाउंड क्या बना बेटा, बात समझ में आ गई, ठीक है।
और अगर मैं तुमसे इस बात में पूछ लूं कि सुप्रीमम क्या हुआ इसका, इसका सुप्रीमम होगा 1/2, इनफीमम क्या हुआ इसका, इसका इन्फीमम होगा -1, क्या ये सेट का मेंबर होगा 1/2? 1/2 है, क्या ये सेट का मेंबर होगा? है है तो मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर भी मिल गया। और समझ में आ गई नहीं आ गई? बताओ समझ में आएगी नहीं आई? आ गई, चलो ठीक है। और आगे पॉइंट को बढ़ाएं, है ना। अभी एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे, अभी तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जब तक तुम इसमें महारत नहीं हासिल कर लोगे, बात समझे नहीं समझे, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर पाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। अब बताओ, ये -1 की पावर n इंटू एन है, सॉरी इंटू n है, स्मॉल n है, और ये n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। ये s इक्वल टू आपको गिवन है। बस बातें आपको सब वही बतानी है। अगर अपर बाउंड लोअर बाउंड मिल रहा है, इसका मतलब वो सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो इस बाउंडेड सेट लिख देना, ये भी रिजल्ट में लिख देना, इस बाउंडेड सेट, ठीक है। अब चलो इसके बारे में, नेचर के बारे में बताओ। इसका इसका अपर बाउंड सर होगा, अपर बाउंड इसका इसका अपर बाउंड होगा 2 से इन्फिनिट, इसका 2 से इन्फिनाइट, हम 4 रख के देखो एक बार, प्लस का 4 मिल गया, सेट में है, तो अपर बाउंड 2 कभी बन ही नहीं सकता। सेट में है, तो फिर 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, 14 भी है, सब हैं। तो ढंग से करो भाई इसको। इसमें सर इसमें वो भी तो नहीं है, लोअर बाउंड भी नहीं है। सोचो ना, मैंने तो क्वेश्चन दिया है, मैंने कब कहा है, मैंने कब कहा कि सभी होंगे, लोअर बाउंड अपर बाउंड होंगे। मैं तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अब चेक करके बताओ मुझे लोअर बाउंड है या अपर बाउंड है या नहीं है। सर ये ना तो लोअर बाउंड है ना ये अपर बाउंड, ना तो लोअर बाउंड है ना तो बाउंडेड है या नहीं, पहले बताओ। अब क्या पता चला, बाउंडेड है या नहीं? ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, इज अनबाउंडेड सेट। ना तो इसका लोअर बाउंड है ना तो अपर बाउंड है। अब जब ना तो लोअर बाउंड ना अपर बाउंड, तो क्या मैं सुप्रीम इन्फीमम की बात करूंगा? बोलो, जब मिलेगा ही नहीं अपर बाउंड, तो क्या मैक्सिमम मिनिमम की बात कर सकता हूँ? कभी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन आया, चलो इसके बारे में बताओ। बोलो, आया? बोलो बोलो। लोअर बाउंड है, अपर बाउंड? अपर बाउंड हाँ नहीं है, चेक किया ढंग से? लोअर बाउंड तो है सर, लेकिन लोअर बाउंड क्या बना देता हूँ? लोअर बाउंड इसका 0 है। 0 बना, गलत है। 0 सेट में आया कहाँ, पहले बताओ। चलो हम करके देखते हैं, हम करके देखते हैं, फिर बात करते हैं, है ना।
जीरो लोअर बाउंड हो, हमने ये नहीं कहा जीरो लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड का सेट बताओ तुम क्या होगा। क्लोज इंटरवल जीरो, गलत है। लोअर बाउंड सेट का आपको गलत बता रहे हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान समझिए। आपने पहले वो रखा 1, रखा 1 आया 0, आपने रखा 2 आया 3/2, 3/2, आपने रखा 3 आया आपने रखा 3 आया 2/3, आपने रखा 4 आया, हम बोलो हाँ 5/4, आपने रखा 6 क्या आया 6 रखेंगे 7/6 आ जाएगा। सॉरी आपने 5 रखा, 5 नहीं, चलो 5 रखो, आपने रखा 5 क्या आएगा 4/5, चलो 4/5, 6 रखेंगे तो 7/6, 7 रखेंगे तो 6/7, ठीक है, एंड सो ऑन। राइट, पक्की बात, ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। और क्या मिलेगा ये बताओ। इधर मेरे पास 0 है और इधर 3/2 कहीं होगा, 3/2 यहाँ कहीं होगा क्या, 3/2 यहाँ कहीं मान लो होगा। 3/2 मतलब हुआ 1.5, 5/4 का मतलब कितना हुआ 1, इससे बड़ा है इससे छोटा, पहले पता करो। 5/4 इससे क्या होगा छोटा, करके देखो। 5 4 1 जा 4, 1 बचा 4 2 जा 8, जब छोटा होगा यहाँ पे कहीं होगा 5/4। फिर अगला 4/6, 4/6 0 से इधर कहीं चल रहा होगा, 4/6 इधर चल रहा है, इधर चल रहा है 2/3, 4/6। और समझे समझे, तो ये दोनों इधर को बढ़ रहे हैं और ये दोनों किधर को बढ़ रहे हैं, ये दोनों 1 की ओर बढ़ रहे हैं। किधर की ओर 1 की ओर, ये भी इधर की ओर बढ़ रहा है, ये भी इधर की ओर बढ़ रहा है। बस समझे। तो एक तुम्हारा आंसर सही था, वो कौन सा आंसर था, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या था तुम्हारा -∞ से 0 तक, ये लोअर बाउंड हो गया, ये तो बिल्कुल सही था। अब इसका अपर बाउंड बताओ क्या बनेगा, ये इसका लोअर बाउंड हो गया। अपर बाउंड बताओ क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 3/2 से प्लस इन्फिनाइट है ना। इसका अपर बाउंड बनेगा क्लोज इंटरवल 3/2 से प्लस इन्फिनाइट बनेगा। बोलो क्लियर है, क्या डाउट है, क्लियर है। अपर बाउंड ये बन गया इधर, सॉरी लोअर बाउंड ये बन गया, अपर बाउंड ये बन गया, है ना। अगर मैं तुमसे बात करूंगा यहाँ पर सुप्रीमम की, सुप्रीमम क्या होगा और इन्फीमम क्या होगा, 0 होगा, पक्की बात। 0 इसका मेंबर है या नहीं, 3/2 इसका मेंबर है, तो ग्रेटेस्ट सॉरी मैक्सिमम नंबर क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, पक्की बात, कि डाउट है, अच्छे से क्लियर है ना। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, थोड़ा लेवल चेंज कर दूंगा क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि शायद अब इजी लगने लगे इस टाइप का। क्यों इस टाइप इजी लगने लगे ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रब कर दूँ ये, अभी खैर ऐसे ही सीखो, अभी थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा टफ करेंगे, है ना। फिलहाल अभी ऐसे सीखो, बात समझे नहीं समझे। और मुझे मिल रहा है 1, अभी ये क्वेश्चन नहीं देते हैं, अभी सरल थोड़ा देते हैं, सरल क्वेश्चन है ना। जैसे कि हमारे पास आया -2 आ गया, -3/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है -4/3, -4/3, -5/4 एंड सो ऑन, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, सुप्रीमो इन्फीमम तुम्हें निकालना है। अगर ध्यान से देखो सीरीज क्या निकल रही है, सीरीज ये चल रही -n+1/n वाली चल रही है, राइट। तो एंड सो ऑन, क्योंकि फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, हाँ इनफाइनाइट सेट है। अब इसका बताओ,
लोअर बाउंड माइनस इनफिनिट से क्लोज इंटरवल -2। माइनस इन्फिनिट से क्लोज इंटरवल -2 किसका? लोअर बाउंड। हाँ लोअर बाउंड तुमने क्या बताया इसका? माइनस इनफिनिट से क्लोज इंटरवल -2 आपने बताया। अच्छा, और अपर बाउंड बताओ जरा। अपर बाउंड होगा इसका हम्म, 0 की ओर 2। क्या जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है? जीरो की ओर? चलो मैं नंबर लाइन पे बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली -2 से स्टार्ट हुआ, ये इधर -1, इधर 0, इधर -2, फिर -2 से स्टार्ट हुआ, फिर -3/2 आया, फिर -4/3 आया, फिर एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे किधर बढ़ रहा है? -1 की ओर बढ़ रहा है। जीरो तो बहुत दूर है भैया, जीरो तो बहुत दूर है। किधर बढ़ रहा है? -1 की ओर। तो इसका ये सेट बना, सेट ये है तुम्हारे सामने। तो क्या बोलोगे? अपर बाउंड बताओ, अपर बाउंड। ठीक है, सुप्रीमम बताओ। इन्फीमम बताओ। -1 इसका मेंबर है या नहीं? हाँ, -1 इसका मेंबर नहीं है। पक्की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, अप्रोच कर रहा है ना, बिल्कुल। और ये -2 इसका मेंबर है या नहीं? है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम, सॉरी इन्फीमम, इन्फीमम तो बता दिया। मिनिमम वैल्यू बताओ। -2। क्लियर है कि नहीं है? अब तो इनमें कोई डाउट आएगा नहीं कि डाउट आएगा? लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा सा बताना। ऐसा एक कोई एग्जांपल बताओ जो कि फाइनाइट सेट हो, सॉरी, जो कि फाइनाइट सेट हो और अनबाउंडेड हो। ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढो जो कि फाइनाइट सेट हो और अनबाउंडेड हो। हमने मेरे क्वेश्चन ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला? फाइनाइट सेट बोला। फाइनाइट सेट समझते हो ना? फाइनाइट भी हो और अनबाउंडेड भी। अनबाउंडेड भी हो। ऐसा कोई एग्जांपल सोचो जो फाइनाइट सेट भी हो, अनबाउंडेड भी हो। पहले सोचो फिर डिस्कस करते हैं। 5 हो सकता है। 5 तो फाइनाइट है यार, तो अनबाउंडेड कहाँ है? ये बाउंडेड है। लोअर बाउंड में मिल रहा है, अपर बाउंड में मिल रहा है, और जिसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मिल जाए। 5 मतलब नल सेट। हाँ, तो नल सेट का अपर बाउंड भी मिल रहा है, लोअर बाउंड भी मिल रहा है भैया। जिसका लोअर बाउंड अपर बाउंड ना मिले, जो बाउंडेड बिलो भी ना हो, जो बाउंडेड अबव भी ना हो, वही है आपका क्या? अनबाउंडेड। जिसमें दोनों होंगे वही क्या होगा? बाउंडेड। तो कोई एग्जांपल सोचो ऐसा। हाँ, कोई एग्जांपल सोचो। इंटीजर इनफाइनाइट सेट होता है, पहली बात तो फाइनाइट सेट नहीं है। ये वाला कर सकते हैं -1 की पावर -1 की पावर n, ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। -1 की पावर n जो है ना, वो फाइनाइट सेट है। पूछो ये कैसे हुआ सर? -1 की पावर n, भाई साहब n मेरा नेचुरल नंबर, तो तुम्हारे सेट में मात्र 2 वैल्यू है, तो -1 है और +1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कैसा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। एक्चुअल में ये नहीं लिखा है, एक्चुअल में ये लिखा है। इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो है कि नहीं है? बोलो है। बाउंडेड अबव है कि नहीं है? तो इससे क्या है? तो अब बताओ, मिल पा रहा है? तो तुम एक रिजल्ट लिख लो। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। समझे नहीं समझे? एवरी फाइनाइट सेट इज
बाउंडेड। ठीक है, हमेशा ये याद रखो, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। कोई भी फाइनाइट सेट उठाओगे। अच्छा एक चीज़ सोचो और सोचो, फिर से मैं अभी सोचने के लिए फिर मजबूर करूँगा। कोई फाइनाइट सेट में उठाता हूँ तो क्या उसका मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर एग्जिस्ट होगा? क्योंकि आपको पता है बाउंडेड है, फिर भी मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर एग्जिस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी तुमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, इनमें सीखा ये बात। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी फाइनाइट सेट लेता हूँ जो कि बाउंडेड है, तो क्या उसमें मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर डिसाइड कर पाना संभव है या नहीं? क्या हमेशा मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर मिलेंगे, या कभी ऐसा है कि मैक्सिमम नंबर मिलेंगे मिनिमम नंबर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं मिलेंगे, या मिनिमम मिल जाए मैक्सिमम नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? सोचो। क्वेश्चन मेरे समझ पाए नहीं समझ पाए? अच्छे समझ पाए ना? तो सोचो, इस पर विचार करो। अगर एक फाइनाइट सेट है तो उसका मैक्सिमम नंबर मिलेगा। पक्का? मिनिमम भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। मैक्सिमम भी मिलेगा और मिनिमम भी मिलेगा, पक्का? तो बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास, समझे, अगर मेरे पास कोई फाइनाइट सेट है तो एवरी फाइनाइट सेट में, बस समझना, हर एक फाइनाइट सेट में आपको मैक्सिमम नंबर भी एग्जिस्ट होगा और मिनिमम नंबर भी एग्जिस्ट होगा। अच्छा, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों एग्जिस्ट होता हो तो क्या जरूरी है वो फाइनाइट सेट हो? तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। आप एग्जांपल क्लोज इंटरवल 1, 2 दे सकते हो, जो कि इनफाइनाइट सेट भी है और मैक्सिमम नंबर भी डिसाइड है और मिनिमम नंबर भी डिसाइड कर सकते हो ना, एग्जिस्ट दोनों होते हैं। तो आई थिंक ये रिजल्ट सबको समझ में आ गया, डाउट तो है नहीं? बात समझ में आ गई ना अच्छे से? तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हमने और भी इसमें पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, तो मुझे तुम एक ऐसा एग्जांपल बताओ इसमें, गिवन एनी वन एग्जांपल, ठीक है, जिसमें से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंटेन करे बट लीस्ट अपर बाउंड कंटेन ना करे। कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ, क्योंकि अब इतने सारे एग्जांपल सीख लिए आपने, बहुत सारे एग्जांपल आपने सीखे, हमको लगता है सारे एग्जांपल तुमने सीख लिए सारे एग्जांपल आपने सीख लिए, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बताओ एक कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो सेट में कंटेन करे बट लीस्ट अपर बाउंड सेट में कंटेन ना करे। बाउंडेड सेट होगा वो सेट, पक्की बात याद रखना भाई, बाउंडेड है तभी ग्रेटेस्ट लोअर की बात कर रहे हैं हम। -1 की पावर -1/n की पावर n। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोचते हो? बहुत लंबा सोच रहे हैं आप, और पता नहीं हो ना हो। हमेशा इंटरवल में सोच, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इंटरवल में बताओ। हमने क्या बोला था, क्या होना जरूरी है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना जरूरी है, 1 ले लिया। ये नहीं जरूरी है, इसमें ओपन कर दिया बाउंडेड है या नहीं? बाउंडेड है या नहीं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या नहीं? लीस्ट अपर बाउंड है क्या? नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछे कि लीस्ट अपर बाउंड हो, कंटेन करे सेट में, बट ग्रेटेस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कंटेन ना करे, तो ऐसा ले लो। अरे सारे इंटरवल से खेलो यार, इंटरवल से खेलो, दोनों कंटेन करें, है ना, दोनों कंटेन ना करें बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हैं? तो ये चीजें समझो। तो ये सारे जितने भी हमने एग्जांपल दिए, ये सारे के सारे कैसे हैं? बाउंडेड सेट हैं। ठीक है, कैसे हैं? बाउंडेड है। ठीक है, अच्छा मैं अब मेरा एक फिर से क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बनने भी चाहिए। ठीक है, मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एवरी इंटरवल, ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। एवरी इंटरवल इज बाउंडेड सेट, ट्रू या फॉल्स? इज बाउंडेड सेट। एग्जाम्पल दो। 1, 2 ये बाउंडेड है भाई साहब,
ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, लोअर बाउंड मिलेगा, अपर बाउंड मिलेगा। मैं ये इसमें क्वेश्चन पता है मेरा क्या था, मेरा क्वेश्चन शायद नहीं तुमने सुना। ये बाउंडेड है, बिल्कुल सही है। इसमें अपर बाउंड मिला है 2 कामा से प्लस इन्फिनिटी, इसमें लोअर बाउंड मिला 1 कामा से माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पता क्या नहीं है, मैंने बोला था, इसमें बोला था सुप्रीम वैल्यू जो है वो सेट में बिलोंग नहीं करेगा। मैंने ये पूछा था तुमसे, तो कहाँ कर रहा है इसमें, मैंने ये पूछा था इसमें। लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी ये नहीं है कि सुप्रीम बिलोंग करेगा नहीं करेगा, इन्फिनिटी बिलोंग करेगा नहीं करेगा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन शायद आप नहीं सुन पा रहे हो, मैं फिर से अपना क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ, आप भावनाओं में बह रहे हो ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि एवरी इंटरवल इज बाउंडेड सेट, मैंने ये पूछा। इसमें तो जितने मैंने लिखे सारे बाउंडेड है। अब तुम बताओ, ट्रू होगा? पक्का? पक्का? सोच लो एक बार फिर। मैं मौका दे रहा हूं, मैं बार बार मौका नहीं देता हूं। सोचो, एवरी इंटरवल इज अ बाउंडेड सेट, ट्रू या फॉल्स? ट्रू? इंटरवल पढ़ाया ना मैंने, पक्का? ट्रू है। एक मैं इंटरवल लिख रहा हूं, तुम्हें इसका लोअर बाउंड फाइंड करना है, तुम्हें इसका लोअर बाउंड फाइंड करना है। मेरे इस इंटरवल का, इंटरवल है या नहीं है, इसका लोअर बाउंड फाइंड करो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं होगा। तो अभी तो आपने बोला है एवरी इंटरवल इज अ बाउंडेड सेट, तो अगर बाउंडेड है तो लोअर बाउंड पक्का मिलेगा। अरे तो हमने कौन सा, हमने तो बोला, हमने बोला इंटरवल, क्या इंटरवल नहीं है क्या? ये इंटरवल है ना। अरे ये बाउंडेड है या नहीं है बताओ पहले, ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है। अच्छा ये बाउंडेड है ये, तो इसका लोअर बाउंड ढूंढ के दिखाओ तुम। अगर बाउंडेड है तो लोअर बाउंड ढूंढ के दिखाओ। अरे हमने क्या बोला था, जब लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मिले तो बाउंडेड होगा, और लोअर बाउंड नहीं मिलेगा इसका मतलब बाउंडेड नहीं है, अपर बाउंड नहीं मिलेगा इसका मतलब बाउंडेड नहीं है, दोनों ना मिले तो भी बाउंडेड नहीं है। तो अपर मिला, लोअर तो ढूंढो। नहीं मिल रहा है तो फिर बाउंडेड क्यों कह रहे हो इसको? इसका मतलब एवरी इंटरवल इज बाउंडेड नीड नॉट बी ट्रू। समझे नहीं समझे? सभी इंटरवल बाउंडेड हो ऐसा जरूरी नहीं है भाई साहब, ये बात दिमाग में डाल लो। एग्जाम्पल अपने पास ये है, ओपन कर दो इधर, बहुत सारे इंटरवल हैं जो कि बाउंडेड नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंटरवल बाउंडेड होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ये सारे जितने भी एग्जांपल दिए मैंने, सारे बाउंडेड हुए कि नहीं हुए? हुए, बट ये हमारा बाउंडेड नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो ना? तो भाई आप ऐसे डिस्कस करो, मतलब सोचो पहले आप सोचो कि जब मैंने इंटरवल की बात की तो पहले सारे इंटरवल सोच डालो, क्योंकि मैंने तुम्हें सारे इंटरवल पढ़ा दिए। तो जब मैंने इंटरवल के टाइप तुम्हें सब कुछ बता दिया कि हाँ ऐसा इंटरवल होता है, ऐसा हर एक शकल के इंटरवल का शकल मैंने तुम्हें दिखा दिया, तो तुम्हें उनके बारे में सोचना है और फिर सोचना है कि इनमें से बाउंडेड है या नहीं। ऐसे डिसाइड ना करो कि हाँ इतने से तुम डिसाइड कर लो, है ना? पसंद नहीं आई तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखा जाए, फिर नेक्स्ट डे बात करेंगे। चलो उठाओ उसको, बोलो आज का सेशन समझ में आया कि नहीं आया?